हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। रहस्यमयी द्वार के सामने खड़ा आर्यन कुछ क्षणों तक बस उसे निहारता रहा। वो द्वार साधारण नहीं था। उसके किनारों पर सुनहरे और नीले रंग की लकीरें लगातार घूम रही थी, मानो किसी जीवित प्राणी की नसों में बहता हुआ रक्त हो। बीच बीच में उस पर उकेरे गए प्राचीन चिन्ह हल्की हल्की रोशनी छोड़ते थे, जो सीधे आर्यन के मन में उतरती चली जाती थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये द्वार केवल उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी परख रहा हो। उसने गहरी सांस ली। अब तक की यात्रा उसके मन में चलचित्र की तरह घूम गई। गांव से निकलना, परिवार से दूर होना, अपमान सहना, अकेलेपन से लड़ना, साधना में खुद को झोंक देना और फिर एक एक करके हर परीक्षा को पार करना। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण लड़का इतना आगे तक पहुंच पाएगा, लेकिन आज वो यहां खड़ा था, अपनी किस्मत का अगला पन्ना खोलने के लिए तैयार। आर्यन ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और द्वार को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां सतह से टकराई, पूरे शरीर में एक झटका सा दौड़ गया। उसकी नसों में गर्म ऊर्जा बहने लगी। आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया, फिर अचानक तेज रोशनी फैल गई और अगले ही पल वो किसी और ही दुनिया में खड़ा था। ये जगह पहले देखे किसी भी स्थान से अलग थी। चारों ओर फैली हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जिन पर नीले रंग की घास उगी हुई थी। आकाश हल्का बैंगनी था, जिसमें तैरते हुए बादल किसी सपने जैसे लग रहे थे। दूर दूर तक झीलें फैली हुई थी, जिनका पानी शीशे की तरह चमक रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ऊर्जा भी घुली हुई थी, जो हर पल शरीर को सक्रिय बनाए रखती थी। आर्यन ने चारों ओर देखा और मन ही मन समझ गया कि वो अब किसी साधारण प्रशिक्षण क्षेत्र में नहीं है। ये उच्च साधना क्षेत्र था, ऐसी जगह जहां केवल चुने हुए साधक ही पहुंच पाते थे, जहां हर कदम जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता था। वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसे जमीन पर बने गोलाकार चिन्ह दिखाई दिए। वे चिन्ह अलग अलग रंगों के थे, लाल, नीले, हरे और सुनहरे। हर चिन्ह से अलग तरह की ऊर्जा निकल रही थी। जैसे ही वो पास गया, उसके कानों में धीमी सी आवाज गूंजने लगी। ये कोई बाहरी आवाज नहीं थी, ये उसके भीतर से उठ रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उससे बात कर रही हो। उसे समझ में आया कि ये स्थान साधकों को अलग अलग मार्ग चुनने का अवसर देता है। शक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, संयम का मार्ग और आत्मबोध का मार्ग। हर मार्ग अलग था, हर मार्ग की कीमत भी अलग थी। आर्यन कुछ देर तक उन चिन्हों को देखता रहा। उसका मन असमंजस में था। अगर वो केवल ताकत चुनता तो शायद जल्दी शक्तिशाली बन जाता, लेकिन उसका दिल कहता था कि सिर्फ ताकत काफी नहीं होती। अगर वो ज्ञान चुनता तो उसे समझ तो मिलती, लेकिन संघर्ष से लड़ने की क्षमता शायद कम रह जाती। उसने आंखें बंद की, अपने दिल की आवाज सुनी और फिर धीरे धीरे सुनहरे और नीले रंग के बीच बने उस चिन्ह की ओर बढ़ा, जो सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा प्रतीत हो रहा था। वो था आत्मबोध का मार्ग। जैसे ही उसका पैर उस चिन्ह पर पड़ा, चारों ओर की दुनिया घूमने लगी। तेज हवा चली,
रोशनी चमकी और अचानक उसके सामने एक नया दृश्य उभर आया। वो अपने ही गांव में खड़ा था, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था। वही गलियां, वही घर, वही लोग, मगर इस बार सबकी आंखों में उसके लिए तिरस्कार था। कोई उसे नजरअंदाज कर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई उसे असफल कह रहा था। उसकी मां दूर खड़ी रो रही थी, पिता निराश नजरों से देख रहे थे, काव्या उदास होकर पीछे मुड़ रही थी। यह दृश्य देखकर आर्यन का दिल कांप उठा। उसने समझ लिया, यह कोई असली दुनिया नहीं थी। यह उसका सबसे बड़ा डर था। असफल होने का डर, अपनों को निराश करने का डर, खुद से हार जाने का डर। वो कुछ पल तक उस दृश्य में उलझा रहा। मन डगमगाने लगा, लेकिन फिर उसने अपने भीतर उठती आवाज सुनी, तू यहां तक आया है तो डर के लिए नहीं आया। उसने मुट्ठियां भींच ली, गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में मन ही मन कहा कि वो इस भ्रम को स्वीकार नहीं करेगा। अगले ही पल वो दृश्य टूटने लगा। चारों ओर दरारें पड़ गई, सब कुछ बिखर गया और आर्यन फिर उसी रहस्यमयी क्षेत्र में खड़ा था। लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले चुकी थी। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे अभी और परीक्षाएं थी और हर परीक्षा उसे और मजबूत बनाने वाली थी। भ्रम का वो दृश्य टूटते ही आर्यन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसने तुरंत महसूस किया कि परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। उसके पैरों के नीचे की नीली घास अचानक काली पड़ने लगी, जैसे किसी ने धरती से जीवन खींच लिया हो। हवा में घुली ठंडक अब भारीपन में बदल गई थी। आसमान का बैंगनी रंग धीरे धीरे गाढ़ा होकर धुएं जैसा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया उसके भीतर की हर कमजोरी को बाहर खींचने के लिए तैयार बैठी हो। आत्मबोध का मार्ग उसने चुना था और अब वही मार्ग उससे उसकी असली कीमत मांग रहा था। आर्यन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर पहाड़ियों के बीच से एक संकरी पगडंडी निकल रही थी, जो धुंध में खो जाती थी। वो समझ गया कि उसे उसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके शरीर में हल्की थकान लौट आई। ये वही थकान थी जो लंबे संघर्ष के बाद आती है, लेकिन इस बार थकान केवल शरीर की नहीं थी, मन की भी थी। आत्मबोध का मार्ग ताकत से नहीं, सच्चाई से पार होता है और सच्चाई कभी आसान नहीं होती। चलते चलते उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। वो समय जब गांव के लोग उसे कमजोर समझते थे, जब रिश्तेदार ताने मारते थे, जब वो खुद आईने में अपनी आंखों में सवाल ढूंढता था। उसने कितनी बार सोचा था कि शायद वो इस राह के लिए बना ही नहीं है। कितनी बार मन हुआ था कि सब छोड़कर वापस चला जाए, सामान्य जीवन जी ले, लेकिन हर बार कोई न कोई चिंगारी उसे रोक लेती थी। कभी मां की आंखों की उम्मीद, कभी पिता की चुप्पी में छिपा विश्वास, कभी काव्या की मुस्कान। आज वही यादें फिर से उसके सामने थी, लेकिन अब वे उसे तोड़ नहीं रही थी, बल्कि भीतर से मजबूत बना रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद पगडंडी अचानक एक विशाल चट्टान के सामने आकर खत्म हो गई। वो चट्टान सामान्य नहीं थी, उसकी सतह पर दरारें थी और उन दरारों से हल्की सुनहरी रोशनी झलक रही थी, जैसे भीतर कुछ छिपा हो। आर्यन ने पास जाकर हाथ रखा तो उसे अपने दिल की धड़कन तेज सुनाई देने लगी। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, ये चट्टान बाहर की नहीं, भीतर की है। ये उसकी अपनी सीमाओं की दीवार है। जैसे ही उसने इस बात को स्वीकार किया, चट्टान के भीतर से आवाज गूंजी। वो कोई शब्द नहीं थे, लेकिन भावना साफ थी। तुम खुद को कितना जानते हो? यह प्रश्न सीधे उसकी आत्मा में उतर गया। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। उसने सोचा, क्या वह सच में खुद को जानता है? वो अपनी ताकत जानता है, अपनी कमजोरियां भी कुछ हद तक समझता है, लेकिन क्या उसने कभी अपने डर की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है? क्या उसने कभी यह स्वीकार किया कि कभी कभी वो दूसरों की मान्यता पाने के लिए लड़ता है, न कि अपने विश्वास के लिए? यह विचार उसे भीतर तक हिला गया।
उसने महसूस किया कि अब तक की साधना में वो बाहरी दुनिया से लड़ता रहा, लेकिन आज उसे खुद से लड़ना है। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि हां, उसे डर लगता है। उसे हार का डर है, अपनों को खो देने का डर है, अकेले रह जाने का डर है। लेकिन वो डर उसे रोक नहीं सकता। वो डर उसका हिस्सा है, दुश्मन नहीं। जैसे ही उसने अपने डर को नकारने के बजाय स्वीकार किया, उसके भीतर कुछ बदल गया। दिल की धड़कन सामान्य हुई, सांसें स्थिर हुई। अचानक चट्टान में दरारें और चौड़ी हो गई। सुनहरी रोशनी तेज हो उठी। कुछ ही क्षणों में वो चट्टान दो हिस्सों में बंट गई और बीच में एक रास्ता खुल गया। आर्यन समझ गया कि ये दीवार ताकत से नहीं, स्वीकृति से टूटी है। आत्मबोध का असली अर्थ यही है, अपने भीतर की सच्चाई को बिना झूठ, बिना दिखावे के देखना और स्वीकार करना। रास्ते के उस पार एक शांत झील थी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पहाड़ों का प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था। आर्यन धीरे धीरे उसके किनारे पहुंचा। पानी में झांका तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो सामान्य प्रतिबिंब नहीं था। उस चेहरे में उसकी आंखें और गहरी लग रही थी, जैसे उनमें अनगिनत अनुभव समाये हों। अचानक प्रतिबिंब बदल गया। उसमें उसने खुद को भविष्य में देखा, और भी शक्तिशाली, और भी स्थिर, लेकिन साथ ही अकेला। ये दृश्य देखकर उसका दिल हल्का सा कांपा। क्या शक्ति की राह अकेलेपन से भरी होती है? क्या जितना ऊपर जाओगे उतना कम लोग साथ रहेंगे? ये सवाल उसके मन में गूंज उठा। लेकिन उसी क्षण उसे याद आया कि असली ताकत अकेले खड़े होने में नहीं, बल्कि दूसरों को सहारा देने में है। अगर वो सच में ऊंचाई पर पहुंचेगा तो वो अपने अपनों को साथ लेकर जाएगा। ये विचार आते ही झील का प्रतिबिंब फिर बदल गया। अब उसमें वही चेहरा था, लेकिन आंखों में अकेलापन नहीं था, बल्कि संतुलन था। झील के बीचों बीच अचानक कमल का एक विशाल फूल खिल उठा। उसके पंखुड़ियों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। आर्यन समझ गया कि ये इस चरण का अंतिम संकेत है। उसने बिना झिझक पानी में कदम रखा। पानी ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी सुकून भरी ऊर्जा थी। वो धीरे धीरे कमल तक पहुंचा और उसके सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर कमल को छुआ, उसके शरीर में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। ये पहले वाली तीखी शक्ति नहीं थी, बल्कि गहरी और स्थिर ऊर्जा थी। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर की बेचैनी कम हो गई है, मन शांत हो गया है, विचार स्पष्ट हो गए हैं। आत्मबोध का ये चरण उसे केवल मजबूत नहीं, बल्कि संतुलित बना रहा था। कमल की रोशनी धीरे धीरे उसके शरीर में समा गई। झील का पानी शांत हो गया। आसमान फिर हल्का बैंगनी हो उठा। आर्यन किनारे पर लौट आया। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही स्थिरता थी। उसने महसूस किया कि उसने केवल भ्रम को नहीं, खुद को भी पार किया है। ये शक्ति तलवार की धार जैसी नहीं, बल्कि नदी की धारा जैसी थी, लगातार बहती हुई, लेकिन शांत। दूर क्षितिज पर अब एक और मार्ग उभर आया था। यह मार्ग पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण लग रहा था, लेकिन आर्यन के कदमों में अब हिचक नहीं थी। वो जानता था कि आगे की राह और कठिन होगी, लेकिन अब वो केवल ताकत के भरोसे नहीं, अपने संतुलन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। आत्मबोध का पहला चरण पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। नया मार्ग सामने फैला हुआ था, जैसे किसी अनदेखी दुनिया की ओर बुलावा दे रहा हो। आर्यन कुछ पल वही खड़ा रहा और गहरी सांस ली। उसके भीतर अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने मन के तूफानों को पीछे छोड़ दिया हो। झील और कमल से मिली ऊर्जा अभी भी उसकी नसों में बह रही थी। उसका शरीर हल्का लग रहा था और मन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट। उसने महसूस किया कि अब वो केवल शक्ति की तलाश में नहीं चल रहा, बल्कि समझ और संतुलन की ओर बढ़ रहा है। उसने धीरे धीरे उस नए रास्ते पर कदम रखा। ये मार्ग पत्थरों और चमकती हुई धूल से बना हुआ था,
जो हर कदम पर हल्की रोशनी छोड़ती थी। ऐसा लगता था जैसे रास्ता खुद उसके लिए बन रहा हो। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं आसमान से बातें करती प्रतीत होती थी। उनकी पत्तियों से नीली और हरी रोशनी टपक रही थी, जो जमीन पर पड़कर किसी जादुई चित्र जैसी आकृतियां बना रही थी। हवा में एक गहरी, स्थिर ऊर्जा थी, जो मन को एकाग्र कर देती थी। चलते चलते आर्यन को अपने भीतर एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। अब उसके विचार बिखरे हुए नहीं थे। पहले जहां वो भविष्य, अतीत और वर्तमान के बीच उलझा रहता था, अब वो पूरी तरह वर्तमान में था। हर कदम, हर सांस, हर धड़कन उसे साफ महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे पहली बार वो सच में जी रहा हो, सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हो। कुछ दूरी पर रास्ता अचानक दो भागों में बंट गया। एक ओर संकरा और अंधेरे में डूबा मार्ग था, जिसके चारों ओर धुंध फैली हुई थी। दूसरी ओर चौड़ा और उजले पत्थरों से बना रास्ता था, जिस पर हल्की सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। दोनों रास्ते बराबर ही आकर्षक लग रहे थे। उजला रास्ता सुरक्षित और आसान प्रतीत हो रहा था, जबकि अंधेरा रास्ता रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण। आर्यन वहीं रुक गया। उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण चौराहा नहीं है, ये उसकी सोच और चुनाव की परीक्षा है। उजला रास्ता शायद आसान सफलता की ओर ले जाता होगा, जहां कम संघर्ष और अधिक सुविधा होगी। लेकिन अंधेरा रास्ता शायद कठिन होगा, अनिश्चित होगा, लेकिन वहां उसे असली अनुभव और गहराई मिलेगी। उसके मन में कई विचार घूमने लगे। अगर वो उजले रास्ते पर गया तो शायद उसे जल्दी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कम दर्द, कम जोखिम। लेकिन क्या वही उसका उद्देश्य है? क्या वह सिर्फ जल्दी शक्तिशाली बनना चाहता है, या सच में खुद को समझना चाहता है? उसे गुरुजी की बातें याद आई। सच्चा साधक आसान रास्ता नहीं चुनता, वो सही रास्ता चुनता है। उसने गहरी सांस ली और अंधेरे रास्ते की ओर देखा। वहां से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी, जिसमें अनजान खतरे की गंध थी। फिर भी उसके भीतर कोई डर नहीं उठा, बल्कि उसे लगा जैसे वही रास्ता उसे बुला रहा हो। बिना ज्यादा सोचे उसने उसी दिशा में कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो अंधेरे मार्ग पर पहुंचा, वातावरण बदल गया। रोशनी कम हो गई और चारों ओर घना कोहरा छा गया। पेड़ों की आकृतियां धुंध में भूतों जैसी लग रही थी। रास्ता भी अब सीधा नहीं था, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा होकर आगे बढ़ रहा था। हर कुछ कदम पर उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की, कभी फुसफुसाहट की। ये आवाजें बाहर से नहीं, बल्कि उसके भीतर से आ रही थी। उसे समझ में आ गया कि ये उसके मन की गहराइयों से उठी आवाजें हैं। पुराने डर, पुराने पछतावे, अधूरे सपने। उसे याद आया जब वो छोटा था और पहली बार असफल हुआ था। तब सबने उसे कमजोर कहा था। वो रात भर रोया था, ये सोचकर कि वो कभी किसी लायक नहीं बनेगा। फिर उसे याद आया वो दिन जब उसने काव्या से झूठ बोला था, सिर्फ इसलिए कि वो उसे कमजोर न समझे। उसे अपने उस निर्णय पर आज भी शर्म महसूस होती थी। ये सब यादें अब उसके सामने जीवंत होकर उभर रही थी। एक पल के लिए उसका मन डगमगा गया। उसे लगा कि शायद वो इन सब बोझों के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके कदम धीमे पड़ गए, लेकिन तभी उसे झील के पास मिली शांति याद आई और कमल की स्थिर ऊर्जा भी। उसने खुद से कहा कि यह सब उसका अतीत है, लेकिन यही अतीत उसे आज यहां तक लाया है। अगर वो इन्हें नकारेगा तो खुद को नकारेगा। उसने आंखें बंद की और इन सभी यादों को एक एक करके स्वीकार किया। उसने मन ही मन कहा कि हां, उसने गलतियां की हैं। हां, वो कभी डरा था। हां, वो कभी झूठा भी बना था, लेकिन उसने सीख भी ली है। उसने खुद को बदला है, और वही सबसे जरूरी है। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया,
कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा। आवाजें कम होती गई। रास्ता साफ दिखाई देने लगा। वातावरण में फिर से हल्की नीली रोशनी लौट आई। ऐसा लगा जैसे इस मार्ग ने उसकी ईमानदारी को पहचान लिया हो। आगे बढ़ते हुए वो एक खुले मैदान में पहुंचा। वहां जमीन पर एक विशाल वृत्त बना हुआ था, जिसके बीच में एक पत्थर की वेदी थी। वेदी पर एक छोटा सा दीपक जल रहा था, जिसकी लौ बिना हवा के भी स्थिर थी। ये दृश्य बेहद शांत और पवित्र लग रहा था। आर्यन धीरे से वेदी के पास गया। जैसे ही उसने दीपक को देखा, उसके भीतर एक गहरी भावना जागी। ये दीपक उसकी चेतना का प्रतीक है। जब तक ये जलता रहेगा, तब तक उसका मार्ग भी बना रहेगा। अगर ये बुझ गया तो वो भटक सकता है। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रणाम किया और कुछ पल वही बैठ गया। उसने ध्यान लगाकर अपनी ऊर्जा को स्थिर किया। धीरे धीरे उसकी सांसें लय में आ गई। मन में कोई शोर नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई लालच नहीं था। केवल एक शांत चेतना थी। कुछ समय बाद दीपक की लौ और तेज हो गई और उससे एक पतली सी किरण निकलकर आर्यन के माथे से जा लगी। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई बंद दरवाजा खुल गया हो। उसकी समझ और गहरी हो गई। अब वो सिर्फ लड़ाकू नहीं था, बल्कि एक जागरूक साधक बनता जा रहा था। जब वो उठा तो मैदान के पार एक और मार्ग खुल चुका था। ये मार्ग पहले से अलग था, न पूरी तरह उजला, न पूरी तरह अंधेरा। ये संतुलन का मार्ग था। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ उस ओर कदम बढ़ा दिए, ये जानते हुए कि उसकी यात्रा अब एक नए स्तर में प्रवेश कर चुकी है। संतुलन के मार्ग पर कदम रखते ही आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी अदृश्य धारा में बहने लगा हो। ये रास्ता न तो पहले जैसे चमकदार पत्थरों से सजा था और न ही घने अंधकार से ढका हुआ था। यहां जमीन हल्की भूरे रंग की थी, जिस पर कहीं कहीं नीली और सुनहरी रेखाएं उभरी हुई थी, मानो किसी ने धरती पर ऊर्जा की नसें बना दी हों। हवा न ठंडी थी न गर्म, बस एक ऐसी सहज ठंडक थी जो शरीर और मन दोनों को सुकून देती थी। चलते समय आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम उसके भीतर और बाहर दोनों जगह संतुलन पैदा कर रहा हो। उसका मन अब पहले से कहीं अधिक स्थिर था। कुछ समय पहले तक जहां उसके भीतर सवालों और डर का शोर रहता था, अब वहां एक गहरी शांति बस चुकी थी। उसे समझ में आने लगा था कि असली साधना केवल शक्ति बढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर के विरोधाभासों को स्वीकार कर उन्हें संतुलित करना भी उतना ही जरूरी है। शक्ति और करुणा, साहस और धैर्य, महत्वाकांक्षा और विनम्रता, इन सब का मेल ही एक सच्चे साधक को जन्म देता है। रास्ते के दोनों ओर धीरे धीरे दृश्य बदलने लगे। अब वहां पेड़ नहीं थे, बल्कि पत्थर के ऊंचे ऊंचे स्तंभ खड़े थे, जिन पर अलग अलग प्रतीक खुदे हुए थे। कहीं सूर्य बना था, कहीं चंद्रमा, कहीं अग्नि, कहीं जल और कहीं हवा के चिन्ह। हर स्तंभ से हल्की सी ऊर्जा निकल रही थी, जो आपस में मिलकर पूरे मार्ग को घेर रही थी। आर्यन को महसूस हुआ कि वो 5 तत्वों की भूमि में प्रवेश कर चुका है, जहां प्रकृति की मूल शक्तियां संतुलन में मौजूद थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसके भीतर की ऊर्जा भी इन तत्वों के साथ तालमेल बिठाने लगी। जब वो अग्नि के प्रतीक के पास से गुजरा, तो उसके भीतर गर्माहट दौड़ गई, लेकिन वो जल के प्रतीक के पास पहुंचते ही शांत हो गई। वायु के स्तंभ के पास उसे हल्कापन महसूस हुआ और पृथ्वी के पास आते ही स्थिरता। ये अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे लगा जैसे वो पहली बार प्रकृति से सीधे संवाद कर रहा हो। कुछ देर बाद ये मार्ग एक विशाल घाटी में बदल गया। घाटी के बीचों बीच एक गोलाकार मंच बना हुआ था, जो हवा में थोड़ा सा उठा हुआ था। उसके चारों ओर 5 रंगों की धाराएं बह रही थी, लाल, नीली, हरी, सफेद और पीली। ये धाराएं 5 तत्वों की ऊर्जा का प्रतीक थी और मंच के केंद्र में जाकर मिल रही थी।
उस केंद्र में एक क्रिस्टल की तरह चमकता हुआ गोला रखा था, जो लगातार धड़क रहा था, जैसे कोई जीवित हृदय हो। आर्यन को तुरंत समझ में आ गया कि यही उसका अगला परीक्षण है। यह कोई युद्ध नहीं था, न कोई भ्रम, बल्कि उसकी आंतरिक क्षमता और संतुलन की परीक्षा थी। अगर वो इन पांचों ऊर्जाओं को अपने भीतर संतुलित कर सका तो आगे का रास्ता उसके लिए खुल जाएगा, अगर नहीं तो वो यही रुक जाएगा। उसने मंच पर कदम रखा। जैसे ही उसके पैर मंच पर पड़े, पांचों धाराएं अचानक तेज हो गई। लाल ऊर्जा आग की तरह जलने लगी, नीली ऊर्जा ठंडे पानी की तरह बहने लगी, हरी ऊर्जा जीवन से भरने लगी, सफेद ऊर्जा शुद्ध प्रकाश बन गई और पीली ऊर्जा धरती की मजबूती का एहसास कराने लगी। ये सारी शक्तियां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। पहले तो आर्यन घबरा गया। उसे लगा कि उसका शरीर इतनी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा। आग की गर्मी उसे झुलसाने लगी, पानी की ठंडक उसे जकड़ने लगी, हवा उसे अस्थिर करने लगी। उसका संतुलन बिगड़ने लगा और सांसें तेज हो गई। एक पल के लिए उसे लगा कि वो गिर जाएगा, लेकिन तभी उसे पिछले अनुभव याद आए। कमल का मंच, आत्मिक रक्षक, अंधेरे मार्ग की परीक्षा और दीपक की शांति। उसने समझा कि उसे इन शक्तियों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना है। जैसे उसने अपने अतीत को स्वीकार किया था, वैसे ही उसे इन ऊर्जाओं को भी अपनाना होगा। उसने आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने मन ही मन कहा कि आग उसे साहस देती है, जल उसे शांति देता है, वायु उसे स्वतंत्रता देती है, पृथ्वी उसे स्थिरता देती है और प्रकाश उसे दिशा देता है। उसने हर तत्व को अपने भीतर जगह दी, बिना किसी विरोध के। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। जो आग उसे जलाती लग रही थी, अब वो उसे गर्मजोशी देने लगी। जो पानी उसे जकड़ रहा था, अब वो उसे तरोताजा करने लगा। हवा ने उसे गिराने के बजाय उठाना शुरू कर दिया। धरती ने उसे मजबूती दी और प्रकाश ने उसकी सोच को साफ कर दिया। पांचों शक्तियां अब उसके भीतर संतुलित होकर बहने लगी। उसका शरीर हल्की सी रोशनी में नहाने लगा। उसकी त्वचा पर 5 रंगों की आभा झलकने लगी, जो धीरे धीरे एक सुनहरी प्रकाश में बदल गई। क्रिस्टल गोले की धड़कन तेज हुई और फिर अचानक शांत हो गई। उससे एक मोटी किरण निकलकर आर्यन के हृदय में समा गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कोई नया द्वार खुल गया हो। उसकी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक गहरी और स्थिर हो गई थी। अब उसकी शक्ति केवल तेज या भारी नहीं थी, बल्कि नियंत्रित और संतुलित थी। वो जान गया कि ये असली उन्नति है, जहां ताकत के साथ समझ भी आती है। मंच धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और घाटी में एक नया रास्ता बन गया। यह रास्ता ऊपर की ओर जा रहा था, जैसे किसी पर्वत की चोटी की ओर। दूर से सुनहरी रोशनी चमक रही थी, मानो कोई महान रहस्य उसका इंतजार कर रहा हो। आर्यन ने आखिरी बार पीछे मुड़कर घाटी को देखा। उसे एहसास हुआ कि उसने यहां सिर्फ शक्ति नहीं पाई, बल्कि खुद को और बेहतर समझा है। अब वो न सिर्फ अपने लिए, बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी और मजबूत बन चुका था। उसने गहरी सांस ली, मन में दृढ़ निश्चय किया और नए मार्ग पर आगे बढ़ गया। उसे पता था कि आगे की राह और भी कठिन होगी, लेकिन अब उसके पास संतुलन था, आत्मविश्वास था और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा था। यही भरोसा उसे आने वाले हर तूफान से पार ले जाने वाला था। पहाड़ की ओर जाता वो सुनहरा मार्ग धीरे धीरे संकरा होता जा रहा था। दोनों ओर गहरी खाइयां थी, जिनके भीतर से रहस्यमयी धुंध उठ रही थी। उस धुंध में कभी कभी अजीब सी आकृतियां बनती बिगड़ती दिखती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां छिपी बैठी हो। आर्यन सावधानी से कदम बढ़ा रहा था। अब वो पहले जैसा जल्दबाज नहीं था। संतुलन की परीक्षा ने उसे सिखा दिया था कि हर रास्ते पर केवल साहस ही नहीं, समझदारी भी चाहिए। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, हवा तेज होती चली गई।
ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराकर उसके बालों को उड़ा रही थी, लेकिन उसके भीतर की गर्म ऊर्जा उसे स्थिर बनाए हुए थी। उसे लग रहा था जैसे ये रास्ता केवल ऊंचाई की परीक्षा नहीं है, बल्कि इच्छा शक्ति की भी है। हर कदम के साथ उसके पैरों में हल्की थकान बढ़ रही थी, लेकिन उसका मन अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे एक छोटा सा पत्थर का पुल दिखाई दिया। वो पुल दो पहाड़ों के बीच फैली गहरी खाई पर बना हुआ था। नीचे केवल अंधेरा और धुंध थी, जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना असंभव था। पुल बहुत पुराना लग रहा था। उसके कई पत्थर टूटे हुए थे और कुछ जगहों पर दरारें साफ दिख रही थी। हल्की सी हवा चलने पर वो पुल चरमराने लगता था। आर्यन एक पल के लिए रुक गया। उसके भीतर पुराने डर की हल्की सी लहर उठी। उसे पिछली बार का पुल याद आ गया, जहां उसे अपने डर से लड़ना पड़ा था। लेकिन इस बार वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने खुद से कहा कि हर परीक्षा उसे और मजबूत बनाने के लिए ही है। अगर वो हर बार डरकर रुक जाएगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। पहला कदम रखते ही पुल हल्का सा हिला, लेकिन वो संतुलन बनाए रखने में सफल रहा। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और ध्यान को पैरों पर केंद्रित कर लिया। एक एक करके वो आगे बढ़ता गया। बीच में पहुंचते ही हवा अचानक तेज हो गई और पुल जोर से झूलने लगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नीचे की गहराई देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने आंखें बंद नहीं की। उसने खुद को याद दिलाया कि डर को देखने से ही उस पर काबू पाया जा सकता है। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को सक्रिय किया और पैरों में हल्की सी शक्ति भर ली। धीरे धीरे पुल का झूलना कम होने लगा, मानो उसने उसकी लय को समझ लिया हो। कुछ ही पलों में वो सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया। पुल पार करते ही उसके सामने एक खुला मैदान फैला हुआ था। यह मैदान पूरी तरह पत्थरों से बना था और उसके बीचों बीच एक विशाल वृत्ताकार संरचना बनी हुई थी। उस संरचना के चारों ओर अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे, जो पहले देखे गए प्रतीकों से अलग थे। ये प्रतीक किसी युद्ध, किसी संघर्ष और किसी बलिदान की कहानी कहते प्रतीत हो रहे थे। मैदान के चारों ओर ऊंची ऊंची चट्टानें थी, जिनके ऊपर से पानी की पतली धाराएं गिर रही थी। उन धाराओं से उठती बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थी और पूरे वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। आर्यन जैसे ही उस वृत्त के पास पहुंचा, जमीन हल्की सी कांपने लगी। उसके पैरों के नीचे से कंपन उठने लगा। हवा में एक भारीपन भर गया और तभी मैदान के बीच से धुएं जैसी काली ऊर्जा उठने लगी। कुछ ही पलों में उस ऊर्जा ने एक मानवसी आकृति का रूप ले लिया। वो आकृति पूरी तरह काली थी, लेकिन उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थी। उसका शरीर धुएं और साये से बना हुआ लग रहा था। उसे देखकर ही आर्यन को समझ आ गया कि यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि उसके भीतर के डर और नकारात्मकता का प्रतिबिंब है। वो उसकी ही तरह दिखता था, उसी कद का, उसी चेहरे का, बस उसकी आंखों में क्रोध और निराशा भरी हुई थी। आर्यन को झटका लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो खुद अपने सामने खड़ा हो। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों के साथ जमीन पर काली लकीरें बनती जा रही थी। आर्यन के भीतर पुराने जख्म जागने लगे। बचपन का अपमान, लोगों की हंसी, कमजोर कहलाने का दर्द, अकेलेपन की पीड़ा, वो सब अचानक उसके मन में घूमने लगा। काली आकृति की आवाज उसके मन में गूंजने लगी, जैसे कोई भीतर से ही उसे कमजोर साबित कर रहा हो। वो उसे याद दिला रही थी कि वो कभी भी खास नहीं था, कि वो हमेशा दूसरों से पीछे रहा, कि उसकी सफलता केवल किस्मत का खेल है। एक पल के लिए आर्यन का आत्मविश्वास डगमगा गया। उसकी सांसें तेज हो गई, हाथ हल्के से कांपने लगे। लेकिन तभी उसे अपनी अब तक की यात्रा याद आई। कमल का मंच, आत्मिक रक्षक, 5 तत्वों की परीक्षा,
हर बार उसने खुद को साबित किया था। हर बार उसने हार नहीं मानी थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा कि यह सब उसका अतीत है, उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। इन्हीं अनुभवों ने उसे आज यहां तक पहुंचाया है। उसने आंखें खोली और सीधे उस काली आकृति को देखने लगा। अब उसकी नजर में डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। उसने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया। उसकी देह से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे फैलकर उसके चारों ओर एक ढाल बनाने लगी। काली आकृति भी तेज हो गई और पूरी ताकत से उसकी ओर झपटी। दोनों की ऊर्जाएं टकराईं। हवा में जोरदार कंपन हुआ। पत्थर कांप उठे। आसपास की चट्टानों से छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे। लेकिन आर्यन पीछे नहीं हटा। वो जानता था कि यह लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है, और इस बार वो खुद से हारने वाला नहीं था। उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और अनुभव को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब एक ही भावना थी, मैं कमजोर नहीं हूं, मैंने खुद को जीता है और यही मेरी असली ताकत है। काली आकृति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसकी ऊर्जा बिखरने लगी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह हवा में घुल गई। मैदान में फिर से शांति छा गई। हवा हल्की हो गई, जमीन स्थिर हो गई। आर्यन थककर घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी। वो जान गया था कि उसने आज अपने भीतर के सबसे बड़े शत्रु को हरा दिया है और ये जीत किसी भी बाहरी जीत से कहीं बड़ी थी। धीरे धीरे मैदान के पीछे एक नया रास्ता खुलने लगा, जो आगे की और भी बड़ी यात्रा की ओर संकेत कर रहा था। आर्यन ने खड़े होकर उस रास्ते की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ उम्मीद, साहस और भविष्य के सपने थे, और वो बिना रुके आगे बढ़ गया। मैदान में अपने ही अंधेरे रूप को हराने के बाद आर्यन कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें अब भी तेज थी, सीना हल्का सा भारी लग रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति उतर चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी पुराने बोझ से वो मुक्त हो गया हो। वर्षों से दबा हुआ डर, हीनता और असुरक्षा आज पहली बार पूरी तरह टूट गए थे। वो जानता था कि ये जीत किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर थी, और यही सबसे बड़ी विजय होती है। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को सीधा किया और नए खुले रास्ते की ओर देखा। वो रास्ता पहले की तरह साधारण नहीं था। उसके दोनों ओर नीले रंग की रोशनी से भरे पत्थर लगे हुए थे, जो हल्की हल्की धड़कन की तरह चमक रहे थे। हर धड़कन के साथ वातावरण में एक अनोखी तरंग फैलती थी, मानो यह रास्ता खुद जीवित हो और साधक की परीक्षा ले रहा हो। आर्यन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। अब उसके कदमों में पहले जैसी झिझक नहीं थी। हर कदम के साथ उसे अपने भीतर स्थिरता महसूस हो रही थी। कुछ दूरी चलने के बाद उसने महसूस किया कि यह रास्ता सीधा नहीं था, बल्कि धीरे धीरे घुमाव ले रहा था और ऊपर की ओर चढ़ रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता गया, हवा और ठंडी होती चली गई। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया। वो द्वार बेहद प्राचीन लग रहा था। उस पर उकेरी गई आकृतियां समय के साथ घिस चुकी थी, लेकिन उनमें छिपी शक्ति अब भी महसूस की जा सकती थी। द्वार के बीचों बीच एक गोलाकार चिन्ह था, जिसमें 7 रंग हल्के हल्के चमक रहे थे। आर्यन जैसे ही पास पहुंचा, वो चिन्ह अचानक तेजी से चमकने लगा। उसके शरीर में भी हल्की सी कंपन महसूस हुई, मानो द्वार उसकी ऊर्जा को पहचान रहा हो। कुछ ही पलों में वो चिन्ह उसके सीने की ओर एक पतली रोशनी की किरण भेजने लगा। उस रोशनी के स्पर्श से आर्यन का पूरा शरीर गर्म होने लगा। उसकी आंखों के सामने अजीब से दृश्य उभरने लगे। उसे अपना बचपन दिखाई दिया। गांव की कच्ची गलियां, मां की मुस्कान, पिता का सख्त लेकिन स्नेह भरा चेहरा, काव्या के साथ बिताए छोटे छोटे पल, गुरुजी के साथ साधना के दिन, संघर्ष, अपमान, अकेलापन
उम्मीद, जीत और हार। उसका पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह उसके सामने घूमने लगा। उसे समझ में आ गया कि ये द्वार उसकी यादों और भावनाओं की परीक्षा ले रहा है। अगर वो अपने अतीत से भागेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर वो उसमें उलझ जाएगा तो भी रुक जाएगा। उसे सबको स्वीकार करना होगा। आर्यन ने आंखें बंद कर ली और अपने मन में सभी यादों को शांत किया। उसने न दुख को पकड़ा न खुशी को। उसने बस उन्हें होने दिया और फिर जाने दिया। धीरे धीरे उसके भीतर संतुलन बनने लगा। कुछ ही क्षणों में वो रोशनी शांत हो गई। द्वार से एक गहरी गूंजती हुई ध्वनि निकली और वो धीरे धीरे खुलने लगा। भारी पत्थर के पल्ले खुलते ही सामने एक विशाल गुफा प्रकट हुई। लेकिन ये कोई साधारण गुफा नहीं थी। उसके भीतर आसमान जैसा नीला प्रकाश फैल रहा था। छत पर चमकते क्रिस्टल तारे जैसे लग रहे थे। दीवारों से पानी की पतली धाराएं बह रही थी, जो नीचे गिरकर छोटे छोटे तालाब बना रही थी। पूरा स्थान किसी स्वर्गिक लोक जैसा प्रतीत हो रहा था। आर्यन धीरे धीरे भीतर गया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, गुफा के भीतर की ऊर्जा अचानक बदल गई। हवा भारी हो गई। उसकी त्वचा पर हल्का दबाव महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को परख रही हो। आगे बढ़ते ही उसने देखा कि गुफा के बीचों बीच एक विशाल जलकुंड बना हुआ है। उसका पानी बिल्कुल साफ और चमकदार था, मानो उसमें आसमान उतर आया हो। जलकुंड के बीच एक छोटा सा पत्थर का मंच था, जिस पर एक नीला कमल खिला हुआ था। वो कमल साधारण नहीं था, उससे निरंतर ऊर्जा निकल रही थी। हवा में मीठी खुशबू फैल रही थी। आर्यन समझ गया कि यह कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि एक दुर्लभ आत्मिक कमल है, जो साधक की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, पानी में हलचल हुई। धीरे धीरे जलकुंड के भीतर से एक विशाल जलरूपी प्राणी उभरने लगा। उसका शरीर पानी से बना था। उसकी आंखें चमकती हुई नीली रोशनी से भरी थी। उसकी आकृति किसी प्राचीन नाग और ड्रैगन के मिश्रण जैसी थी। वो इस स्थान का नया रक्षक था। उसकी मौजूदगी से ही वातावरण भारी हो गया। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानता था कि हर खजाने से पहले एक परीक्षा होती है। जल रक्षक ने अपनी पूंछ हिलाई और पानी की एक विशाल लहर उसकी ओर फेंक दी। आर्यन तुरंत पीछे हटा और अपनी ऊर्जा से एक ढाल बनाई। लहर ढाल से टकराकर बिखर गई, लेकिन उसके झटके से आर्यन कई कदम पीछे चला गया। उसने महसूस किया कि यह प्राणी पहले के शत्रुओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह केवल ताकत से नहीं, बल्कि वातावरण से भी लड़ रहा था। चारों ओर पानी उसकी मदद कर रहा था। आर्यन ने अपनी सांसों को स्थिर किया और अपने भीतर की शक्ति को केंद्रित करने लगा। उसे समझ में आ गया कि इस लड़ाई में उसे केवल आक्रमण नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य की भी जरूरत होगी। उसने धीरे धीरे जलकुंड के चारों ओर घूमना शुरू किया, प्राणी की चालों को समझने की कोशिश करते हुए। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य था, इस परीक्षा को पार करना और अपने रास्ते को आगे बढ़ाना। उसने मन ही मन प्रण किया कि चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, वो यहां से पीछे नहीं लौटेगा, क्योंकि उसकी मंजिल अभी बहुत दूर थी और ये तो बस शुरुआत थी। जलकुंड के किनारे खड़ा आर्यन गहरी सांसें ले रहा था। सामने जलरूपी रक्षक अपनी विशाल काया के साथ धीरे धीरे घूम रहा था, मानो अपने शिकार की हर हरकत को पढ़ रहा हो। उसका शरीर कभी ठोस लगता तो कभी पूरी तरह पानी में घुल जाता। नीली चमक उसकी आंखों से निकलकर पूरे गुफा को रहस्यमयी बना रही थी। हर बार जब वो हिलता तो जलकुंड में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती और हवा में नमी और दबाव बढ़ जाता। आर्यन जानता था कि अगर उसने जल्दबाजी की तो ये प्राणी उसे पल भर में पराजित कर देगा। ये लड़ाई केवल ताकत की नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धि की भी थी। उसने अपनी ऊर्जा को भीतर समेटते हुए अपने मन को शांत किया
और पिछले सभी संघर्षों को याद किया। उसने खुद से कहा कि वो पहले भी असंभव को संभव बना चुका है, तो ये युद्ध भी उससे अलग नहीं होगा। जैसे ही उसने थोड़ा आगे कदम बढ़ाया, जल रक्षक अचानक तेजी से घूम गया। उसकी पूंछ पानी की मोटी दीवार में बदल गई और बिजली की गति से आर्यन की ओर बढ़ी। आर्यन ने तुरंत छलांग लगाई, लेकिन फिर भी पानी की तेज धार ने उसके कंधे को छू लिया। एक तेज झटका लगा और वो कुछ मीटर दूर जा गिरा। उसकी सांस अटक गई और शरीर में जलन सी महसूस होने लगी। वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके कपड़े भीग चुके थे और बालों से पानी टपक रहा था। दर्द के बावजूद उसकी आंखों में जिद थी। उसने महसूस किया कि ये प्राणी उसके हर कमजोर पल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब उसे अपने भीतर की कमजोरी को पूरी तरह खत्म करना होगा। आर्यन ने अपनी दोनों हथेलियां आपस में जोड़ ली और धीरे धीरे साधना की मुद्रा में आ गया। उसके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा बनने लगी। ये उसकी आंतरिक ऊर्जा का बाहरी रूप था। जैसे जैसे वो ध्यान में गहराता गया, उसके शरीर से निकलने वाली तरंगें तेज होती गई। जल रक्षक को यह बदलाव महसूस हो गया। उसने जोरदार गर्जना की। पूरा गुफा कांप उठा। छत से कुछ क्रिस्टल टूटकर नीचे गिरने लगे। फिर उसने अपने मुंह से पानी की एक विशाल धार छोड़ी, जो किसी तूफान की तरह आर्यन की ओर बढ़ी। आर्यन ने अपनी आंखें खोली और बिना पीछे हटे आगे बढ़ गया। उसने अपनी ऊर्जा को हथेलियों में समेटा और सामने की ओर प्रहार किया। उसकी हथेलियों से एक चमकती हुई तरंग निकली, जो पानी की धार से टकरा गई। जोरदार धमाका हुआ। पूरा जलकुंड उथल पुथल मचाने लगा। भापसी उठने लगी। कुछ पल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब धुआं और भाप छंटी, तो आर्यन अब भी खड़ा था। हालांकि उसका शरीर थकान से कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। उसने पहली बार उस रक्षक के हमले को पूरी तरह रोका था। जल रक्षक थोड़ा पीछे हटा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा अहंकार नहीं था। अब वहां सावधानी थी। शायद उसने पहली बार आर्यन को एक सच्चा प्रतिद्वंदी माना था। आर्यन ने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से आगे बढ़ा। उसने जमीन से उछलकर हवा में घूमते हुए एक शक्तिशाली प्रहार किया। उसकी एड़ी से निकलती ऊर्जा सीधे जल रक्षक के सिर की ओर बढ़ी, लेकिन जल रक्षक ने तुरंत अपना शरीर फैलाकर पानी की ढाल बना ली। प्रहार ढाल से टकराकर बिखर गया। फिर भी उसके झटके से रक्षक थोड़ा लड़खड़ा गया। अब लड़ाई और तेज हो गई थी। कभी जल रक्षक ऊपर से हमला करता, कभी नीचे से लहरें उठाता, कभी अचानक गायब होकर पीछे प्रकट हो जाता। आर्यन हर बार पूरी ताकत और एकाग्रता से बचाव करता। उसके शरीर पर कई चोटें लग चुकी थी। कहीं नीला निशान था, कहीं खरोंच, कहीं जलन, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने समझ लिया था कि इस लड़ाई में जीतने के लिए उसे केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि इस स्थान की शक्ति को भी समझना होगा। उसने चारों ओर ध्यान से देखा। दीवारों से बहती जलधाराएं, छत से टपकता पानी, तालाब में उठती तरंगे, सब कुछ एक लय में चल रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये गुफा और जल रक्षक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये स्थान ही उसकी ताकत का स्रोत है। अगर वो इस लय को तोड़ दे तो रक्षक कमजोर हो सकता है। ये सोचते ही आर्यन ने अपनी ऊर्जा को जमीन की ओर प्रवाहित किया। उसने अपने पैरों के नीचे कंपन पैदा किया। धीरे धीरे जमीन हल्की हल्की हिलने लगी। जलकुंड की सतह पर असंतुलन पैदा होने लगा। जल रक्षक चौंक गया। उसकी चाल थोड़ी बिगड़ गई। लहरें अनियमित हो गई। यही मौका था। आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की। उसके शरीर के चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। वो एक चमकते हुए तीर की तरह आगे बढ़ा और सीधे जल रक्षक के सीने की ओर प्रहार किया। इस बार कोई ढाल नहीं बनी। प्रहार सीधा लगा। जल रक्षक की काया में दरारें पड़ने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे बिखरने लगा।
नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। फिर एक गूंजती हुई आवाज के साथ वो विशाल आकृति पानी में घुल गई। जलकुंड शांत हो गया, लहरें थम गई, गुफा में फिर से शांति छा गई। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया, उसकी सांसें टूट रही थी। शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो जानता था कि उसने एक और बड़ी बाधा पार कर ली है। धीरे धीरे जलकुंड के बीच का नीला कमल और अधिक चमकने लगा। उससे एक नरम सी रोशनी निकलकर आर्यन की ओर बढ़ी, और जैसे ही वो रोशनी उसके शरीर में समाई, उसकी थकान कम होने लगी, घाव भरने लगे, ऊर्जा फिर से जाग उठी। ये केवल इनाम नहीं था, ये अगले स्तर की तैयारी थी। आर्यन ने धीरे से आंखें खोली और उस कमल की ओर देखा। उसके दिल में एक ही विचार था, यह रास्ता कठिन है, लेकिन यही उसे असली योद्धा बना रहा है, और वो इसे छोड़ने वाला नहीं है। नीले कमल की रोशनी धीरे धीरे आर्यन के शरीर में समाती चली गई। पहले जहां उसकी मांसपेशियां दर्द से तनी हुई थी, वहां अब हल्की गर्माहट फैलने लगी। जल रक्षक के प्रहार से बने नीले निशान धीरे धीरे फीके पड़ने लगे, खरोंचें बंद होने लगी, और उसकी सांसों की अनियमित गति फिर से स्थिर हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वो केवल घावों से नहीं, भीतर से भी शुद्ध हो रहा हो। कमल की ऊर्जा सिर्फ उपचार नहीं कर रही थी, बल्कि उसके भीतर जल तत्व की एक नई समझ जगा रही थी। लचीलापन, प्रवाह और धैर्य। वो कुछ देर उसी अवस्था में बैठा रहा। गुफा अब शांत थी। जलकुंड का पानी बिल्कुल स्थिर, मानो शीशे की चादर हो। ऊपर क्रिस्टल से छनकर आती हल्की नीली रोशनी पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। आर्यन ने अपनी हथेली पानी में डुबोई। इस बार पानी में कोई हलचल नहीं हुई, कोई रक्षक नहीं उभरा। उसे महसूस हुआ कि इस स्थान ने उसे स्वीकार कर लिया है। धीरे धीरे वो उठ खड़ा हुआ और जलकुंड के बीच बने उस पत्थर के मंच की ओर बढ़ा जहां नीला कमल खिला था। अब कमल पहले से छोटा लग रहा था, जैसे उसकी शक्ति का बड़ा हिस्सा आर्यन में समा चुका हो। फिर भी उसकी पंखुड़ियों से हल्की रोशनी निकल रही थी। आर्यन ने श्रद्धा से उसे देखा। उसे एहसास हुआ कि हर शक्ति के पीछे त्याग होता है। इस कमल ने अपनी ऊर्जा देकर उसे आगे बढ़ने का अवसर दिया है। जैसे ही उसने मंच पर कदम रखा, गुफा की दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह चमकने लगे। पानी की धाराएं तेजी से बहने लगी और हवा में एक गहरी गूंज उठी। उस गूंज में कोई शब्द नहीं थे, पर भावना साफ थी। तुमने जल की परीक्षा पार कर ली है। उसी क्षण जलकुंड का पानी दो भागों में बंट गया और उसके बीच से नीचे उतरती हुई पत्थर की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। आर्यन ने नीचे झांका। सीढ़ियां अंधेरे में उतरती जा रही थी। ये नया मार्ग ऊपर की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर जा रहा था। उसे समझ में आया कि अब परीक्षा और गहरी होने वाली है। अब तक वो संतुलन, आत्मबोध और भय से लड़ चुका था, फिर जल की शक्ति को साध चुका था। अब शायद उसे अपने अस्तित्व के और भी गहरे हिस्सों का सामना करना होगा। उसने बिना हिचकिचाए सीढ़ियों पर कदम रखा। जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया, गुफा की रोशनी पीछे छूटती गई और अंधेरा बढ़ता गया। लेकिन ये घुटन भरा अंधेरा नहीं था, इसमें एक रहस्य था, एक खामोश इंतजार। दीवारों पर कभी कभी हल्की रोशनी की लकीरें उभरती, जो उसके कदमों के साथ चलती और फिर गायब हो जाती। कुछ देर बाद सीढ़ियां खत्म हो गई और वो एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचा। ये कक्ष पहले देखे गए सभी स्थानों से अलग था। यहां न पानी था, न पेड़, न क्रिस्टल, सिर्फ पत्थर की दीवारें और बीचों बीच एक ऊंचा स्तंभ, जिस पर एक छोटा सा अग्निकुंड जल रहा था। उस अग्नि की लौ स्थिर थी, लेकिन उसकी चमक तीखी और गहरी थी। आर्यन ने महसूस किया कि ये अग्नि साधारण नहीं है। इसमें जल की शांति नहीं, बल्कि आग की तीव्रता थी। उसकी लपटें ऊपर की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर घूमती प्रतीत हो रही थी, जैसे कोई शक्ति खुद को संजोए बैठी हो।
जैसे ही वो पास पहुंचा, उसके भीतर अचानक गर्मी की लहर दौड़ गई। जल तत्व की शीतलता और ये अग्नि एक दूसरे के विपरीत थे। उसे समझ में आया कि ये अगली परीक्षा का संकेत है। अब उसे जल की लचीलापन के बाद अग्नि की तीव्रता को साधना होगा। लेकिन ये अग्नि बाहरी नहीं थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अपने भीतर वही गर्मी महसूस हुई। वो क्रोध जो उसने वर्षों तक दबाकर रखा था, वो जिद जो कभी कभी उसे अंधा बना देती थी, वह महत्वाकांक्षा जो उसे किसी भी हद तक जाने को तैयार कर सकती थी। अग्निकुंड की लौ अचानक ऊंची हो गई। पूरा कक्ष लाल रोशनी से भर गया। आर्यन की सांसें तेज हो गई। उसके मन में पुराने अपमान फिर उभरने लगे। वो क्षण जब उसे कमजोर कहा गया था, वो दिन जब उसने हार का स्वाद चखा था, वो रात जब उसने खुद से वादा किया था कि वो सबको गलत साबित करेगा। ये वही आग थी। उसी आग ने उसे आगे बढ़ाया था। लेकिन अगर ये आग नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सब कुछ जला सकती है। आर्यन ने खुद से पूछा कि क्या वो इस आग का मालिक है या ये आग उसकी मालिक है। कुछ पल के लिए उसके भीतर उथल पुथल मच गई। उसकी मुट्ठियां भींच गई। शरीर में ऊर्जा भड़कने लगी। अगर वो चाहे तो इस अग्निकुंड को पूरी शक्ति से बुझाने की कोशिश कर सकता था। लेकिन उसे याद आया कि संतुलन का अर्थ दमन नहीं बल्कि नियंत्रण है। उसने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसने अग्नि को शत्रु की तरह नहीं, एक साथी की तरह देखने की कोशिश की। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि हां, उसके भीतर क्रोध है, जिद है, महत्वाकांक्षा है, लेकिन वो उन्हें दिशा दे सकता है। वे उसे आगे बढ़ाने की शक्ति बन सकती है अगर वो उन्हें समझे। जैसे ही ये विचार उसके भीतर स्थिर हुआ, अग्निकुंड की लपटें शांत होने लगी। लाल रोशनी नरम पड़ गई। कक्ष में फैला तनाव कम हो गया। स्तंभ पर जलती अग्नि अब स्थिर और संयमित थी। उसी क्षण स्तंभ पर एक नया चिन्ह उभरा, अग्नि और जल का संयुक्त प्रतीक। यह संकेत था कि उसने विरोधी तत्वों को संतुलित कर लिया है। कक्ष की दीवारों में दरारें उभरने लगी और सामने की ओर एक नया द्वार खुल गया। इस द्वार से सुनहरी और लाल रोशनी एक साथ निकल रही थी। यह रोशनी न बहुत तीखी थी, न बहुत ठंडी, बस संतुलित। आर्यन ने गहरी सांस ली। अब वो समझ चुका था कि उसकी यात्रा केवल शक्तियों को इकट्ठा करने की नहीं है, बल्कि उन्हें संतुलित करने की है। हर तत्व, हर भावना, हर अनुभव उसकी ताकत बन सकता है अगर वो उसे स्वीकार कर नियंत्रित करे। वो नए द्वार की ओर बढ़ा। उसके कदम स्थिर थे, आंखों में चमक थी। भीतर जल की शांति और अग्नि की तीव्रता एक साथ बह रही थी। और उसे पता था कि ये अभी अंत नहीं है, ये तो केवल उस असली पर्वत की तलहटी है जिसकी चोटी अभी दूर, बहुत दूर उसका इंतजार कर रही है। सुनहरी और लाल रोशनी से भरे उस द्वार को पार करते ही आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और ही लोक में प्रवेश कर गया हो। पीछे छूट चुके जलकुंड और अग्निकुंड की स्मृतियां अभी भी उसके भीतर जीवित थी। उनकी ठंडक और गर्मी अब उसके रक्त में घुल चुकी थी। जैसे ही उसने अंतिम कदम रखा, द्वार अपने आप बंद हो गया और उसके चारों ओर फैला संसार धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। यह स्थान पहले की किसी भी परीक्षा से अलग था। यहां न तो घना अंधेरा था, न तेज प्रकाश। चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी, जो कभी चांदी जैसी चमकती तो कभी सुनहरे रंग में बदल जाती। जमीन किसी मुलायम पत्थर जैसी थी, जिस पर चलते समय कोई आवाज नहीं होती थी। दूर दूर तक फैले ऊंचे स्तंभ बादलों में गुम होते दिखते थे, मानो वे इस स्थान को आकाश से जोड़ रहे हों। हवा में एक अनोखी गूंज थी। वो गूंज कानों से नहीं, सीधे दिल से सुनाई देती थी। उसमें कोई शब्द नहीं थे, लेकिन भावनाएं थी। संघर्ष, उम्मीद, पीड़ा और साहस। आर्यन को लगा जैसे ये स्थान उसकी अब तक की पूरी यात्रा को दोहरा रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ
उसके भीतर कुछ हल्का होता जा रहा था। जल और अग्नि की परीक्षाओं के बाद अब उसका मन पहले से कहीं अधिक स्थिर था। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में हल्की सी बेचैनी थी। वो जानता था कि इतनी शांति किसी तूफान से पहले की होती है। कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने जमीन पर एक विशाल गोल आकृति उभरी। वो किसी प्राचीन यंत्र की तरह थी, जिसके ऊपर जटिल चिन्ह बने हुए थे। उन चिन्हों में सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदी और मनुष्य की आकृतियां थी। वे सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मानो जीवन के हर पहलू को दर्शा रहे हों। जैसे ही आर्यन उस वृत्त के पास पहुंचा, उसके पैरों के नीचे हल्का कंपन महसूस हुआ। अचानक जमीन से नीली और सुनहरी रोशनी की धाराएं निकलने लगी और पूरे वृत्त को घेर लिया। उसी क्षण उसके चारों ओर की धुंध तेजी से घूमने लगी और फिर उसने खुद को अकेला नहीं पाया। उसके सामने 3 आकृतियां प्रकट हुई। पहली आकृति एक बुजुर्ग व्यक्ति की थी, जिनका चेहरा उसके गुरुजी से मिलता जुलता था। आंखों में करुणा और अनुभव की गहराई थी। दूसरी आकृति एक युवती की थी, जिसकी मुस्कान काव्या जैसी थी, लेकिन आंखों में हल्की उदासी थी। तीसरी आकृति एक युवा पुरुष की थी, जो हूबहू आर्यन जैसा दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड और कठोरता साफ झलक रही थी। आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। उसे समझ में आ गया, ये बाहरी शत्रु नहीं थे, ये उसके भीतर के हिस्से थे। गुरुजी जैसी आकृति उसके विवेक और मार्गदर्शन का प्रतीक थी। काव्या जैसी आकृति उसकी भावनाओं, प्रेम और डर का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और वो तीसरी आकृति, वो उसका अहंकार, उसकी जिद और उसका अंधा आत्मविश्वास था। चारों ओर की धुंध अचानक जमने लगी और एक पारदर्शी दीवार सी बन गई, जिसने उन्हें एक घेरे में बंद कर दिया। इस बार कोई हमला नहीं हुआ, कोई ऊर्जा का विस्फोट नहीं हुआ, बस सन्नाटा छा गया। फिर उस गुरुस्मान आकृति की आंखों में हल्की चमक आई। बिना होंठ हिलाए उसकी आवाज आर्यन के मन में गूंजी। उसने कहा कि रास्ता वही पाता है जो सुनना जानता है, लेकिन केवल सुनना काफी नहीं, समझना भी जरूरी है। काव्या जैसी आकृति ने उसे देखा। उसकी आंखों में सवाल था कि क्या वो हमेशा ताकत के पीछे भागते हुए रिश्तों और भावनाओं को भूल जाएगा। और उसका अहंकारी रूप हंसा। वो उसे याद दिला रहा था कि उसने कितनों को हराया है, कितनी मुश्किलें पार की है और क्यों वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगा है। तीनों आवाजें उसके मन में एक साथ गूंजने लगी, कभी नरम, कभी कठोर, कभी उलझाने वाली। आर्यन को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। पसीना उसकी कंटी से बहने लगा। ये युद्ध बाहर नहीं था, ये उसके भीतर था। उसे चुनना था कि वो किस आवाज को सुनेगा। क्या वो केवल गुरु के आदर्शों पर चलेगा और अपनी भावनाओं को दबा देगा? क्या वो केवल प्रेम में बह जाएगा और अपने लक्ष्य भूल जाएगा? या क्या वो अहंकार में डूबकर सबको कुचल देगा? कुछ पल तक वो कुछ नहीं कर पाया। फिर उसे अचानक अपनी मां की बात याद आई, जब उसने कहा था कि इंसान मजबूत तब होता है जब वो अपने दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलता है। उसे समझ में आया, कोई भी हिस्सा गलत नहीं था, गलत था उनका असंतुलन। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की और तीनों आकृतियों की ओर मन ही मन नमन किया। उसने स्वीकार किया कि उसे गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, काव्या जैसी भावनाओं की गर्माहट चाहिए और अपने भीतर की जिद की आग भी चाहिए, लेकिन सीमा में। जैसे ही ये भावना उसके भीतर स्थिर हुई, उसके शरीर से एक हल्की उजली आभा निकलने लगी। तीनों आकृतियां चौंकी, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। उनके चेहरे नरम पड़ने लगे और एक एक करके वे प्रकाश में बदलकर आर्यन के शरीर में समा गई। चारों ओर फैली धुंध हटने लगी। वृत्त की सतह पर बना यंत्र तेजी से घूमने लगा। आकाश से एक पतली सुनहरी किरण उतरी और सीधे
आर्यन के सिर पर पड़ी। उसके भीतर कुछ खुल गया, मानो उसके मन की कोई गांठ खुल गई हो। अब वो पहले से कहीं अधिक शांत था, कहीं अधिक स्पष्ट, कहीं अधिक परिपक्व। वो जान चुका था कि असली शक्ति केवल मार्शल आर्ट या ऊर्जा में नहीं होती। असली शक्ति होती है खुद को समझने में, और ये यात्रा का सबसे कठिन चरण था, लेकिन वो इसे पार कर चुका था। अब उसके सामने आगे की राह खुलने वाली थी, और वो राह उसे उन रहस्यों तक ले जाने वाली थी जिनका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। अंदरूनी संघर्ष की उस गहरी परीक्षा को पार करने के बाद आर्यन कुछ क्षण तक उसी वृत्त के बीच खड़ा रहा। उसके भीतर अब कोई उथल पुथल नहीं थी, न कोई भय, न कोई घमंड। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन की सतह अब एक शांत झील की तरह स्थिर हो गई हो, जिसमें कोई भी विचार बिना टकराव के उतरता और फिर धीरे धीरे विलीन हो जाता। सुनहरी किरण के स्पर्श के बाद उसके शरीर में जो नई ऊर्जा जागी थी, वो अब किसी ज्वार की तरह उफन नहीं रही थी, बल्कि एक स्थिर धारा बन चुकी थी जो हर नस और हर श्वास के साथ बह रही थी। उसने धीरे से सांस ली और चारों ओर देखा। पहले जो धुंध थी वो अब पूरी तरह हट चुकी थी। सामने फैला दृश्य अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। दूर तक फैला एक विशाल पत्थरीला मार्ग दिखाई दे रहा था, जिसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे स्तंभ खड़े थे। उन स्तंभों पर अलग अलग युगों की आकृतियां उकेरी गई थी। कहीं साधक ध्यान में बैठे थे, कहीं युद्ध करते योद्धा थे, कहीं गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। ये मार्ग जैसे साधना के इतिहास की एक जीवित पुस्तक था। आर्यन ने उस रास्ते पर कदम रखा। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो केवल आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि समय के भीतर यात्रा कर रहा हो। कभी उसे लगता कि वो किसी प्राचीन ऋषि के युग में पहुंच गया है, तो कभी किसी भविष्य के अनजाने संसार की झलक मिलती। लेकिन वो इन भ्रमों में उलझा नहीं। अब उसका मन इतना मजबूत हो चुका था कि वो जानता था कि ये सब केवल इस स्थान की परीक्षाएं हैं। कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसने देखा कि मार्ग दो हिस्सों में बंट रहा है। एक रास्ता सीधा और चौड़ा था, जिस पर चलना आसान लगता था। दूसरा रास्ता संकरा, टेढ़ा मेढ़ा और कांटों से घिरा हुआ था। पहले रास्ते पर हल्की सुनहरी रोशनी थी, जबकि दूसरे रास्ते पर नीली और बैंगनी रंग की गहरी छाया फैली हुई थी। आर्यन कुछ पल के लिए रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते को चुने। पहला रास्ता आसान सफलता, तेज प्रगति और कम संघर्ष का प्रतीक लगता था। दूसरा रास्ता कठिनाइयों, पीड़ा और लंबे संघर्ष का। उसके भीतर फिर से हल्की हलचल हुई। एक आवाज कह रही थी कि उसने पहले ही बहुत कष्ट झेला है, अब उसे आसान रास्ता चुन लेना चाहिए। दूसरी आवाज उसे याद दिला रही थी कि असली शक्ति हमेशा कठिन राह से ही मिलती है। उसने आंखें बंद की और अपने दिल की सुनी। उसे याद आया कि उसकी पूरी जिंदगी ही कठिन रास्तों से होकर गुजरी है। बाहरी संप्रदाय में अपमान, परिवार से दूरी, अकेलापन, साधना की पीड़ा। उसने कभी भी आसान रास्ता नहीं चुना था, और हर बार उसी ने उसे आगे बढ़ाया था। धीरे से मुस्कुराते हुए उसने संकरे, कठिन मार्ग की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही उसने उस रास्ते पर पहला कदम रखा, जमीन अचानक हिलने लगी। कांटे जीवित सांपों की तरह लहराने लगे। हवा में तेज सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। रास्ते के दोनों ओर अजीब छायाएं उभरने लगी, जो कभी राक्षसों जैसी दिखती, कभी पुराने शत्रुओं जैसी। लेकिन इस बार आर्यन नहीं डरा। उसने अपनी सांसों को स्थिर रखा और अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलाया। कांटे उसकी त्वचा को छूते, लेकिन उसे घायल नहीं कर पाते। छायाएं उसे डराने की कोशिश करती, लेकिन उसके मन में अब डर के लिए जगह नहीं थी। वो आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ दबाव बढ़ता गया। उसके कंधों पर जैसे कोई अदृश्य बोझ रख दिया गया हो। उसके पैरों में दर्द होने लगा, सांसें भारी होने लगी। फिर भी वो रुका नहीं। उसे एहसास हो गया कि यह रास्ता उसकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा है।
कुछ दूर आगे बढ़ने पर रास्ता अचानक एक विशाल पत्थर की दीवार पर खत्म हो गया। दीवार इतनी ऊंची थी कि उसका सिरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस पर कोई दरवाजा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। आर्यन ने दीवार को देखा। पहली बार उसके मन में हल्का संदेह आया। क्या ये अंत है? क्या वो गलत रास्ते पर आ गया? उसने दीवार पर हाथ रखा। पत्थर ठंडा था, लेकिन उसके भीतर हल्की कंपन महसूस हो रही थी। उसने आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा को हथेली में केंद्रित किया। जैसे ही उसने भीतर की शक्ति को बाहर निकाला, दीवार पर हल्की रोशनी फैल गई। धीरे धीरे उस पर कुछ आकृतियां उभरने लगी। वही प्रतीक जो उसने पहले यंत्र पर देखे थे। उसे समझ में आ गया, ये दीवार ताकत से नहीं, समझ से खुलेगी। उसने अपनी ऊर्जा को और गहराई से संतुलित किया, न ज्यादा न कम। धीरे धीरे पत्थर पिघलने लगा, मानो वो मोम बन गया हो। और फिर एक रास्ता खुल गया। उसके सामने एक नई सुरंग प्रकट हुई, जिसके भीतर से नीली रोशनी बह रही थी। आर्यन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। अब वो जान चुका था कि ये स्थान उसे केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि समझदार भी बना रहा है। वो बिना रुके उस सुरंग की ओर बढ़ गया। उसे पता नहीं था कि आगे क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन अब वो हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने सीख लिया था, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता इंसान को असली शिखर तक पहुंचाता है। नीली रोशनी से भरी उस सुरंग में प्रवेश करते ही आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और ही आयाम में आ गया हो। बाहर की दुनिया की सारी आवाजें, सारी हलचल, सारी चिंताएं मानो वहीं पीछे छूट गई थी। यहां केवल एक हल्की सी गूंज थी, जो उसकी अपनी सांसों के साथ मिलकर एक अजीब सी लय बना रही थी। दीवारें किसी साधारण पत्थर की नहीं थी, बल्कि उनमें से पारदर्शी ऊर्जा बह रही थी, जैसे नसों में दौड़ता हुआ रक्त। हर पल ये सुरंग जीवित लग रही थी। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की आहट यहां सामान्य नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो किसी जलधारा पर चल रहा हो। कभी कभी जमीन हल्की सी नरम हो जाती, तो कभी सख्त चट्टान जैसी। ये जगह भी उसकी चेतना की परीक्षा ले रही थी। क्या वो हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सकता है या नहीं? चलते चलते उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुकी है। पहले जहां वो हर समस्या को भावनाओं से देखता था, अब वो उसे समझ और धैर्य से देख पा रहा था। उसे लगा जैसे भीतर कोई नया मैं जन्म ले रहा हो। एक ऐसा आर्यन जो जल्दबाजी नहीं करता, जो हर कदम सोच समझ कर रखता है। सुरंग अचानक चौड़ी होने लगी। थोड़ी ही देर में वो एक विशाल गोलाकार कक्ष में पहुंच गया। ये कक्ष इतना बड़ा था कि उसकी छत दिखाई नहीं दे रही थी। चारों ओर नीले और बैंगनी रंग की लहरें घूम रही थी, जैसे आकाश के टुकड़े यहां कैद कर दिए गए हों। बीचों बीच एक जलकुंड था, जिसमें क्रिस्टल जैसी साफ पानी भरा हुआ था। उस पानी से हल्की रोशनी निकल रही थी, जो पूरे कक्ष को प्रकाशित कर रही थी। आर्यन कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। उस पानी में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन वो साधारण प्रतिबिंब नहीं था। उसमें उसे अपने कई रूप नजर आए। एक ऐसा आर्यन जो डरपोक था, एक ऐसा जो गुस्से में सब कुछ तोड़ देना चाहता था, एक ऐसा जो निराश होकर हार मान लेना चाहता था, और एक ऐसा भी जो आत्मविश्वास से भरा, शांत और दृढ़ था। उसे समझ में आ गया कि ये कक्ष उसके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को दिखा रहा है। ये आत्मस्वीकार की परीक्षा थी। वो धीरे धीरे जलकुंड के पास गया। पानी की सतह पर हल्की लहरें उठीं, जैसे वो उसे बुला रही हों। बिना ज्यादा सोचे उसने अपने जूते उतारे और पानी में कदम रख दिया। पानी ठंडा नहीं था, नहीं गर्म, वो बिल्कुल संतुलित था, जैसे जीवन खुद हो। जैसे ही उसका शरीर पानी में डूबा, उसे लगा कि उसकी चेतना फैल रही है। उसके भीतर दबे हुए डर,
पुरानी यादें, अपमान, पछतावे सब एक एक करके उभरने लगे। उसे बचपन की वो रात याद आई जब वो अकेले रोया था। उसे वो दिन याद आया जब उसे सबके सामने नीचा दिखाया गया था। उसे वो पल याद आया जब उसने खुद पर भरोसा खो दिया था। हर याद उसके दिल को चीर रही थी, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने हर भावना को स्वीकार किया। उसने खुद से कहा कि ये सब भी उसकी यात्रा का हिस्सा है। बिना इन दर्दों के वो आज यहां नहीं होता। धीरे धीरे पानी का रंग बदलने लगा। नीले से वो सुनहरे रंग में बदल गया। उसके शरीर के चारों ओर हल्की चमक फैल गई। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल हल्का हो गया है, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। वो पानी से बाहर निकला। अब उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत और तेजस्वी था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की नई चमक थी। तभी कक्ष की दीवारों पर हल्की दरारें उभरने लगी। धीरे धीरे वे दरारें फैलती गई और फिर एक नया मार्ग खुल गया। उस मार्ग से गर्म सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी, लेकिन इस रोशनी के साथ एक अजीब सी भारी ऊर्जा भी थी। ऐसी ऊर्जा जो आने वाले संघर्ष की चेतावनी दे रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया कि अब वो केवल मानसिक और आत्मिक परीक्षा नहीं, बल्कि किसी बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही वो उस मार्ग की ओर बढ़ा, उसके कानों में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। ये किसी एक आवाज की नहीं थी, कई आवाजें थी। कुछ उसे डराने की कोशिश कर रही थी, कुछ उसे ललचा रही थी, कुछ कह रही थी कि वो लौट जाए। लेकिन अब आर्यन इन आवाजों से भ्रमित नहीं होता था। उसने सीधा आगे देखना जारी रखा। मार्ग के अंत में उसे एक विशाल द्वार दिखाई दिया। यह द्वार पहले देखे गए हर द्वार से अलग था। इस पर सुनहरे और काले रंग की जटिल आकृतियां बनी थी। बीच में एक चक्र बना था जो धीरे धीरे घूम रहा था। उस चक्र से ऐसी शक्ति निकल रही थी जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। आर्यन ने महसूस किया कि यह द्वार किसी साधारण स्तर का नहीं है। यह शायद उस क्षेत्र की अंतिम सीमा थी। उसके बाद की दुनिया पूरी तरह अलग होगी। उसने अपने दोनों हाथों को मुट्ठी में बांधा। मन में काव्या का चेहरा उभरा। परिवार की याद आई, गुरुजी की बातें याद आई, और उसने खुद से वादा किया कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटेगा। धीरे धीरे वो द्वार के पास पहुंचा। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, एक तेज झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया, लेकिन वो डटा रहा। धीरे धीरे द्वार खुलने लगा और उसके सामने एक नई, खतरनाक और रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे खुल गए। एक ऐसी दुनिया जहां उसकी असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी। जैसे ही विशाल द्वार पूरी तरह खुला, आर्यन की आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य उभरा जिसे वो जीवन भर नहीं भूल सकता था। उसके सामने फैला हुआ संसार किसी स्वप्न और किसी डरावने रहस्य का मिलाजुला रूप था। चारों ओर दूर दूर तक लालिमा से भरी धरती फैली हुई थी, मानो किसी प्राचीन युद्ध की राख अब भी उसमें समाई हुई हो। आकाश गहरे बैंगनी रंग का था, जिसमें बिजली की हल्की हल्की लकीरें कभी कभी चमक उठती थी। हवा में हल्की सी गंध थी जो जली हुई मिट्टी और किसी अनजानी ऊर्जा का मिश्रण लगती थी। आर्यन कुछ पल तक वही खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह स्थान पहले की सभी जगहों से बिल्कुल अलग था। यहां न तो शांति थी, न सौम्यता। यहां केवल संघर्ष और परीक्षा की अनुभूति थी। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, जमीन के नीचे से हल्की कंपन उठी। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी मानो उसकी मौजूदगी को पहचान रही हो। हर कदम के साथ वो महसूस कर रहा था कि ये भूमि उसकी ताकत, उसके इरादों और उसके मनोबल को परख रही है। कुछ दूर चलने के बाद उसे चारों ओर टूटे हुए स्तंभ और पत्थर के अवशेष दिखाई देने लगे। वे किसी प्राचीन सभ्यता के निशान थे। कभी यहां भी जीवन रहा होगा, साधना हुई होगी, सपने देखे गए होंगे।
लेकिन अब सब कुछ राख में बदल चुका था। यह देखकर आर्यन के मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ कि कहीं उसका अंत भी ऐसा ही न हो जाए। लेकिन उसी क्षण उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अगर वो डर के आगे झुक गया तो यहां तक पहुंचने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हुए उसे दूर से किसी हल्की गूंज की आवाज सुनाई दी। ये किसी जानवर की नहीं थी, नहीं हवा की। ये किसी भारी शक्ति के हिलने की आवाज जैसी लग रही थी। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई। तभी उसके सामने जमीन फटने लगी। धूल और पत्थर हवा में उछलने लगे और उसी दरार से एक विशाल आकृति बाहर निकली। वो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसका शरीर काले पत्थर जैसा कठोर था। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। पीठ पर ऊर्जा से बने कांटेदार पंख थे और उसके चारों ओर घुमड़ती हुई काली आभा थी। आर्यन समझ गया कि ये इस क्षेत्र का पहला रक्षक है, एक ऐसा योद्धा जिसे पार किए बिना आगे बढ़ना असंभव था। उस प्राणी की आंखें आर्यन पर टिकी। फिर उसने जोरदार गर्जना की। उस गर्जना से हवा कांप उठी और आसपास की चट्टानें दरकने लगी। आर्यन ने तुरंत अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया। उसका शरीर हल्की सुनहरी रोशनी से घिर गया। उसने अपने पैरों को जमीन में मजबूती से जमाया और सामने खड़े खतरे को शांत नजरों से देखने लगा। अगले ही पल वो प्राणी बिजली की तरह उसकी ओर लपका। उसका विशाल पंजा सीधे आर्यन की ओर बढ़ा। आर्यन ने तुरंत बाई ओर छलांग लगाई। पंजा जमीन से टकराया और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। धूल का बादल उठ गया। आर्यन ने मौका देखकर अपनी हथेली से ऊर्जा का वार किया। सुनहरी लहर सीधे उस प्राणी की छाती से टकराई, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। केवल हल्की सी दरार उसके शरीर पर उभरी। ये देखकर आर्यन चौंक गया। उसका हमला इतना कमजोर नहीं था, फिर भी ये प्राणी लगभग अड़िग खड़ा था। उसने समझ लिया कि यहां केवल साधारण शक्ति काम नहीं आएगी। उसे अपनी नई चेतना और आत्मिक ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। उसने आंखें कुछ क्षण के लिए बंद की, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और भीतर बह रही ऊर्जा को एक सूत्र में बांधने लगा। उधर वो प्राणी फिर से हमला करने दौड़ा। इस बार उसने अपने पंखों से तेज हवा की धाराएं छोड़ी। वे धाराएं चाकू की तरह काटने वाली थी। आर्यन ने जमीन पर लुढ़कते हुए खुद को बचाया। उसके कपड़े कई जगह से फट गए। कंधे पर हल्की चोट भी लगी। दर्द हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वो समझ चुका था कि अब दर्द से डरने का समय नहीं है। उसने अचानक अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ा और भीतर से एक नई तकनीक को जागृत किया। ये वही शक्ति थी जो उसने आत्म स्वीकार के कक्ष में पाई थी। उसकी आत्मा और शरीर का पूर्ण सामंजस्य। उसके चारों ओर एक गोलाकार ऊर्जा क्षेत्र बन गया। सुनहरा और नीला रंग आपस में मिलकर चमकने लगे। जैसे ही प्राणी ने अगला वार किया, वो ऊर्जा क्षेत्र से टकराया। इस बार जोरदार विस्फोट हुआ। प्राणी कई मीटर पीछे जा गिरा। उसकी छाती पर गहरी दरार बन गई। वो दर्द से करा उठा, लेकिन वो अभी भी जीवित था और अब और भी क्रोधित। उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की। काली आभा कई गुना बढ़ गई। आकाश में बिजली चमकी और उसने अंतिम हमला किया। आर्यन ने भी अपनी सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया। उसके मन में एक ही विचार था, या तो आगे बढ़ना है या यही रुक जाना है। उसने पूरी ताकत से आगे छलांग लगाई। उसकी मुट्ठी ऊर्जा से भर गई। दोनों शक्तियां टकराईं। पूरा क्षेत्र प्रकाश से भर गया। कई सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं दिया। जब धूल और रोशनी छटी तो दृश्य साफ हुआ। वो विशाल प्राणी जमीन पर निश्चल पड़ा था। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहा था और आर्यन घुटनों के बल बैठा था। सांसें तेज चल रही थी। पूरा शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने पहला असली युद्ध जीत लिया था। यह केवल एक लड़ाई नहीं थी,
ये उसके नए जीवन की शुरुआत थी। आगे अभी अनगिनत युद्ध थे, अनगिनत रहस्य थे, अनगिनत दुश्मन थे, लेकिन अब आर्यन जान चुका था वो अकेला नहीं है। उसके साथ उसकी आत्मा, उसका साहस और उसका विश्वास है, और यही उसे अजेय बनाएगा। विशाल रक्षक के राख में बदल जाने के बाद उस वीरान भूमि पर कुछ पल के लिए अजीब सी शांति छा गई। हवा थम गई थी, बिजली की चमक गायब हो चुकी थी, और आकाश का बैंगनी रंग धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा था। चारों ओर केवल टूटे पत्थर, बिखरी धूल और थके हुए आर्यन की भारी सांसों की आवाज रह गई थी। वो घुटनों के बल बैठा था, उसका सिर झुका हुआ था और हथेलियां जमीन पर टिकी थी। उसका पूरा शरीर जैसे जवाब दे चुका था, लेकिन भीतर कहीं एक गहरी संतुष्टि भी थी जिसने उसे हार मानने से रोके रखा। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित किया। हर सांस के साथ वो महसूस कर रहा था कि वातावरण की ऊर्जा उसके भीतर समा रही है। ये जगह भले ही डरावनी और कठोर लगती हो, लेकिन इसमें छिपी शक्ति असाधारण थी। जैसे ही उसका शरीर शांत होने लगा, उसके चारों ओर हल्की नीली और सुनहरी रोशनी फिर से चमकने लगी। ये उसकी आत्मिक शक्ति का स्वाभाविक प्रवाह था, जो कठिन युद्ध के बाद उसे स्वयं ही संतुलित कर रहा था। कुछ देर बाद वो धीरे से खड़ा हुआ। उसके पैरों में हल्की कमजोरी थी, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। जहां पहले वो भयानक प्राणी खड़ा था, वहां अब केवल राख का ढेर और कुछ चमकते हुए कण रह गए थे। वे कण हवा में तैरते हुए धीरे धीरे आर्यन की ओर खींचने लगे। जैसे ही वे उसके शरीर से स्पर्श करते, वो हल्की गर्माहट महसूस करता। ये उस रक्षक की बची हुई आत्मिक ऊर्जा थी, जो अब उसके भीतर समा रही थी। आर्यन को लगा जैसे उसकी नसों में फिर से जान दौड़ रही हो। थकान धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी दृष्टि और तेज हो गई। कानों को दूर की हल्की सी आवाजें भी साफ सुनाई देने लगी। यह साफ संकेत था कि उसकी शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच रही थी। तभी जमीन के बीचों बीच हल्की रोशनी चमकी। धीरे धीरे वहां एक गोलाकार चिन्ह उभर आया। वो चिन्ह किसी प्राचीन यंत्र जैसा था, जिस पर संस्कृत और प्राचीन लिपि के मिले जुले अक्षर खुदे हुए थे। वे अक्षर हल्के हल्के घूम रहे थे। आर्यन समझ गया कि ये अगले चरण का द्वार है। वो सावधानी से उस चिन्ह के पास पहुंचा। जैसे ही उसने अपना पैर उसके भीतर रखा, अचानक उसके चारों ओर ऊर्जा की दीवार खड़ी हो गई। वो एक पारदर्शी गुंबद जैसा बन गया, जिसके भीतर केवल वो अकेला था। बाहर की दुनिया धुंधली हो गई। अगले ही पल उसके मन में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसकी यादों को छू रहा हो। उसकी बचपन की तस्वीरें उभरने लगी। मां का चेहरा, पिता की सख्त लेकिन प्यार भरी नजर, काव्या की हंसी, गुरुजी की गंभीर आवाज, और फिर वे अपमान, वे ताने, वे अकेलेपन की रातें, सब कुछ एक एक करके सामने आने लगा। यह कोई साधारण भ्रम नहीं था। यह उसके मन की परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जहां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन सकती थी। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। कुछ पल के लिए उसे लगा कि वो इन यादों में डूब जाएगा, कि वो फिर से वही कमजोर लड़का बन जाएगा जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। लेकिन तभी उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि यही तो उसकी ताकत है। यही संघर्ष उसे यहां तक लाया है। यही दर्द उसे मजबूत बना रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और उन सभी यादों को स्वीकार किया। ना उन्हें नकारा, ना उनसे भागा, बस उन्हें अपने भीतर समाहित कर लिया। धीरे धीरे वे दृश्य धुंधले होने लगे और फिर गायब हो गए। ऊर्जा का गुंबद टूट गया। आर्यन फिर से उस वीरान भूमि में खड़ा था, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और शांत था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। तभी सामने की धरती फटने लगी, लेकिन इस बार कोई राक्षस नहीं निकला, बल्कि एक पत्थर की सीढ़ी उभर आई।
वो सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी, आकाश की ओर। सीढ़ियों के अंत में एक धुंधला सा द्वार दिखाई दे रहा था, जिसके पीछे हल्की सुनहरी रोशनी झलक रही थी। आर्यन समझ गया कि यह क्षेत्र का अंतिम मार्ग है, लेकिन वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। हर सीढ़ी उसकी सहन शक्ति, धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेगी। उसने पहला कदम रखा। जैसे ही उसका पैर सीढ़ी पर पड़ा, भारी दबाव महसूस हुआ, मानो पूरी पहाड़ी उसके कंधों पर रख दी गई हो। दूसरा कदम और भी भारी था। तीसरा कदम लेते लेते उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन वो रुका नहीं। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, आगे बढ़ना, हर हाल में आगे बढ़ना। सीढ़ियां लंबी थी, दर्द बढ़ता जा रहा था, पैर कांपने लगे थे, लेकिन उसके भीतर की आग बुझी नहीं। हर कदम के साथ वो खुद को और मजबूत महसूस कर रहा था। कई बार वो गिरते गिरते बचा, कई बार लगा कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर मां का चेहरा याद आया, काव्या की मुस्कान याद आई, गुरुजी के शब्द गूंजे, और वो फिर उठ खड़ा हुआ। आखिरकार वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा। उसके सामने वो सुनहरा द्वार था, पहले से कहीं ज्यादा भव्य, पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमय। उससे एक गर्म और पवित्र ऊर्जा निकल रही थी। आर्यन ने हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे छुआ। द्वार खुलने लगा, रोशनी बाहर फैल गई और उसके सामने एक नया संसार आकार लेने लगा। ये केवल एक नई जगह नहीं थी, ये उसकी किस्मत का अगला अध्याय था, जहां उसे न केवल ताकत मिलेगी, बल्कि सच्चे दोस्त, खतरनाक दुश्मन और शायद सच्चा प्यार भी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि अब वो डर से नहीं, अपने सपनों से चलता था। सुनहरे द्वार को पार करते ही आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और ही संसार में प्रवेश कर गया हो। पीछे छूट चुकी सीढ़ियां, दर्द और थकान अब धुंधली यादों में बदलने लगी थी। सामने फैला हुआ दृश्य इतना विशाल और भव्य था कि कुछ क्षणों के लिए वो बस उसे देखता ही रह गया। चारों ओर दूर दूर तक फैले नीले और सुनहरे पर्वत, जिनके शिखर बादलों में छिपे हुए थे, हवा में तैरते हुए प्रकाश के कण, और नीचे बहती हुई चमकदार नदियां, जिनका जल मानो स्वयं ऊर्जा से बना हो। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि साधकों की पवित्र भूमि थी, जहां केवल वही पहुंच सकते थे जिन्होंने अपने भीतर के डर और सीमाओं को पार कर लिया हो। हवा यहां अलग तरह की थी, उसमें ठंडक भी थी और गर्माहट भी, जैसे वो शरीर और आत्मा दोनों को छू रही हो। हर सांस के साथ आर्यन को लग रहा था कि उसकी साधना अपने आप गहरी होती जा रही है। उसके भीतर की ऊर्जा बिना किसी प्रयास के ही स्थिर और सशक्त हो रही थी। वो समझ गया कि ये क्षेत्र स्वयं साधकों की मदद करता है, लेकिन केवल उन्हीं की जो इसके योग्य होते हैं। कुछ कदम आगे बढ़ाने पर उसने देखा कि सामने एक विशाल पत्थर का द्वारनुमा मंडप बना हुआ है। उसके ऊपर प्राचीन प्रतीक उकेरे गए थे, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और वायु के चिन्ह थे। ये स्थान किसी प्रशिक्षण केंद्र जैसा प्रतीत हो रहा था। मंडप के भीतर कई गोलाकार मंच बने हुए थे, जिन पर हल्की हल्की ऊर्जा की तरंगे बह रही थी। आर्यन जैसे ही अंदर पहुंचा, उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। चारों ओर कुछ और युवक युवतियां भी मौजूद थे। कोई ध्यान में बैठा था, कोई हथियारों का अभ्यास कर रहा था, कोई ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। सभी के चेहरे पर गंभीरता और दृढ़ता झलक रही थी। ये सभी उसी तरह के साधक थे जिन्होंने कठिन परीक्षाएं पार की थी। उन्हें देखकर आर्यन को पहली बार महसूस हुआ कि अब वो अकेला नहीं है। अब वो एक ऐसे संसार का हिस्सा बन चुका है जहां हर कोई अपनी सीमाओं से लड़ रहा है। तभी उसकी दृष्टि एक युवती पर पड़ी। वो एक कोने में बैठी ध्यान कर रही थी। उसके चारों ओर हल्की हरी और नीली आभा घूम रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर गहरी शक्ति छिपी हुई लग रही थी।
उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी अपनापन महसूस हो रहा था। आर्यन समझ नहीं पाया क्यों, लेकिन वो अनायास ही उसकी ओर खींचने लगा। वो धीरे धीरे पास गया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उस युवती की आंखें खुल गई। उन आंखों में गहराई थी और हल्की मुस्कान। आर्यन थोड़ी देर के लिए असहज हो गया। फिर उसने खुद को संभाला और हल्के स्वर में कहा कि वो नया आया है और इस स्थान को समझने की कोशिश कर रहा है। युवती ने मुस्कुराते हुए बताया कि यह स्थान नवदीक्षा क्षेत्र कहलाता है, जहां नए साधकों को अगली साधना के लिए तैयार किया जाता है। यहां उन्हें अपनी ऊर्जा, मन और शरीर को संतुलित करना सिखाया जाता है, ताकि वे आगे आने वाले खतरों का सामना कर सकें। उसने अपना नाम मीरा बताया। मीरा की आवाज में सहजता और सच्चाई थी। उससे बात करते हुए आर्यन को पहली बार लंबे समय बाद हल्कापन महसूस हुआ। कुछ देर बाद एक गहरी और गंभीर आवाज पूरे मंडप में गूंज उठी। सभी साधक सावधान हो गए। मंच के बीचों बीच हवा घूमने लगी और वहां एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके सफेद बाल और दाढ़ी थे, लेकिन उसकी आंखों में असाधारण तेज था। उसके चारों ओर ऊर्जा की हल्की लहरें बह रही थी। वो इस क्षेत्र का मार्गदर्शक था, गुरु स्वरूप। उसने बताया कि यहां से आगे की साधना आसान नहीं होगी। हर साधक को अपने भीतर की कमजोरियों, लालच और भय से लड़ना होगा। जो असफल होगा उसे वापस लौटा दिया जाएगा, और जो सफल होगा उसे नई शक्तियां प्राप्त होंगी। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। गुरु स्वरूप के संकेत पर सभी साधकों को अलग अलग मंचों पर भेजा गया। हर मंच पर एक अलग ऊर्जा संरचना थी। आर्यन जिस मंच पर पहुंचा, वहां चारों ओर नीली लपटें घूम रही थी। वे आग नहीं थी, बल्कि शुद्ध ऊर्जा की ज्वाला थी। उसे उसके बीच बैठने का संकेत मिला। जैसे ही वो बैठा, लपटें उसके चारों ओर घूमने लगी। पहले तो उसे हल्की गर्माहट महसूस हुई, फिर दबाव बढ़ने लगा। उसके मन में फिर से शंकाएं उठने लगी। क्या वह सच में आगे बढ़ पाएगा? क्या वह इस स्तर के योग्य है? उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन तभी उसे मीरा की शांत मुस्कान याद आई, गुरुजी की बात याद आई, और उसने खुद को स्थिर किया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, ऊर्जा को बहने दिया। धीरे धीरे लपटें शांत होने लगी, दबाव कम होने लगा, और उसके भीतर एक नई स्पष्टता पैदा हुई। वो समझ गया कि ये अभ्यास उसे अपनी आत्मा से जोड़ रहा है। कुछ देर बाद लपटें पूरी तरह गायब हो गई। आर्यन ने आंखें खोली। उसका शरीर हल्का लग रहा था, मन शांत था, और ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा सुदृढ़। गुरु स्वरूप ने दूर से उसे देखा और हल्के से सिर हिलाया। यह स्वीकृति का संकेत था। मीरा भी दूर से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी। आर्यन के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि यह केवल शुरुआत है। यह स्थान उसे सिर्फ शक्ति नहीं दे रहा था, बल्कि रिश्ते, समझ और आत्मविश्वास भी दे रहा था। और यही आने वाले तूफानों में उसकी सबसे बड़ी ढाल बनने वाला था। नवदीक्षा क्षेत्र की नीली ऊर्जा लपटों के शांत होते ही पूरे मंडप में एक अलग ही सन्नाटा फैल गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें शब्दों की कोई जगह नहीं थी, केवल सांसों की हल्की आवाज और भीतर बहती ऊर्जा की लय ही सुनाई दे रही थी। आर्यन अभी भी अपने मंच पर बैठा हुआ था। उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा था, जैसे वर्षों का बोझ अचानक उतर गया हो। आंखें खुली थी, लेकिन दृष्टि भीतर की ओर मुड़ी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर कोई नया द्वार खुल गया हो, जिसके पीछे अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई थी। धीरे धीरे उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। बाकी साधक भी अपने अपने मंचों पर बैठे थे। कुछ के चेहरे पर संतोष झलक रहा था, कुछ थके हुए लग रहे थे, और कुछ के चेहरे पर निराशा की परछाई थी। स्पष्ट था कि यह परीक्षा हर किसी के लिए समान नहीं रही थी।
ये केवल ताकत की नहीं, बल्कि आत्मसंयम और विश्वास की परीक्षा थी, जिसमें हर कोई सफल नहीं हो सका था। कुछ ही देर में गुरु स्वरूप आगे बढ़े। उनके कदम हल्के थे, लेकिन उनमें अद्भुत गरिमा थी। हर कदम के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हवा भी उनके सम्मान में शांत हो जाती हो। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज की साधना केवल पहला चरण थी, असली मार्ग अब शुरू होगा। जो यहां खड़ा है वो अब साधारण विद्यार्थी नहीं रहा, बल्कि साधक बन चुका है। लेकिन साधक होना केवल शक्ति पाना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी उठाना भी है। उनकी बातें आर्यन के मन में गहराई तक उतर रही थी। उसे याद आया कि वो यहां तक कैसे पहुंचा था। अपमान, संघर्ष, अकेलापन, डर और असफलताएं, सब कुछ उसकी यात्रा का हिस्सा रहे थे। अब पहली बार उसे लग रहा था कि उन सब का कोई अर्थ था। वे सब उसे यहां तक लाने के लिए ही थे। गुरु स्वरूप ने आगे बताया कि अगले कुछ दिनों तक सभी साधकों को अलग अलग दलों में बांटा जाएगा। उन्हें विशेष क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जहां उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में अपनी शक्ति और समझ का प्रयोग करना होगा। ये क्षेत्र खतरों से भरे होंगे। वहां भ्रम, जाल, राक्षसी ऊर्जा और अनजाने शत्रु होंगे। जो वहां टिक पाएगा वही आगे बढ़ने के योग्य होगा। ये सुनते ही कई साधकों के चेहरे पर तनाव उभर आया। आर्यन के भीतर भी हल्की घबराहट हुई, लेकिन इस बार वो डर नहीं था, ये उत्साह था, चुनौती का स्वागत करने वाला उत्साह। कुछ देर बाद सभी को एकत्र होने का संकेत मिला। मंडप के मध्य एक विशाल ऊर्जा मंडल उभरा। उसमें से अलग अलग रंगों की किरणें निकलने लगी। हर किरण एक दल का प्रतीक थी। साधकों को अपने भीतर की ऊर्जा के अनुसार किसी एक किरण की ओर खिंच जाना था। आर्यन ने आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा को महसूस किया। उसके भीतर नीली, सुनहरी और हल्की सफेद ऊर्जा का मिश्रण बह रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर स्वतः एक नीली सुनहरी किरण की ओर बढ़ रहा है। वो बिना हिचक उस दिशा में चल पड़ा। वही उसे मीरा भी दिखाई दी। वो भी उसी किरण की ओर बढ़ रही थी। दोनों की नजरें मिली और दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें समझ आ गया कि वे एक ही दल में हैं। कुछ ही देर में उनके साथ 4 और साधक आ गए। एक दुबला पतला युवक, जिसकी आंखों में तेज बुद्धि झलक रही थी। एक मजबूत कदकाठी वाला लड़का, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। एक शांत स्वभाव की लड़की, जो कम बोलती थी, और एक गंभीर चेहरा लिए युवक, जिसकी आंखों में बीते हुए संघर्षों की छाया थी। गुरु स्वरूप ने उनके दल की ओर देखा और बताया कि उनका पहला गंतव्य प्राचीन वन क्षेत्र होगा, जहां जीवित ऊर्जा वाले वृक्ष, भ्रम पैदा करने वाली लताएं और आत्मा को परखने वाले जीव रहते हैं। वहां केवल ताकत काम नहीं आएगी, बल्कि समझ, सहयोग और विश्वास भी उतना ही आवश्यक होगा। इसके बाद ऊर्जा मंडल चमकने लगा। चारों ओर प्रकाश फैल गया। आर्यन को लगा जैसे उसका शरीर हल्का होता जा रहा हो। अगले ही क्षण वो और उसका दल हवा में तैरते हुए एक सुरंग जैसी रोशनी में प्रवेश कर गए। यात्रा कुछ ही पलों की थी, लेकिन उसमें अनगिनत दृश्य उभरते और मिटते रहे। पहाड़, समुद्र, अग्नि, अंधकार, आकाश, सब कुछ आंखों के सामने से गुजर गया। फिर अचानक सब शांत हो गया। जब आर्यन ने आंखें खोली तो वो एक घने जंगल में खड़ा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आकाश को ढक रही थी। पत्तों से हल्की हरी रोशनी टपक रही थी। हवा में नमी और रहस्यमय गंध थी। कहीं दूर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। ये जंगल सुंदर भी था और डरावना भी। मीरा ने धीरे से कहा कि उन्हें सतर्क रहना होगा। ये स्थान देखने में शांत है, लेकिन भीतर से बेहद खतरनाक। दल के सभी सदस्य एक दूसरे के करीब आ गए। आर्यन ने चारों ओर नजर घुमाई। उसका दिल तेज धड़क रहा था।
लेकिन इस बार ये डर नहीं था, ये तैयार रहने का संकेत था। उसे महसूस हो रहा था कि ये जंगल केवल बाहरी परीक्षा नहीं है, ये उनके भीतर छिपी कमजोरियों को भी बाहर लाने वाला है, और यही असली साधना थी। दल ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था, हर आवाज पर ध्यान दिया जा रहा था, हर छाया को परखा जा रहा था। आर्यन जानता था कि अब उसकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये केवल उसकी नहीं, बल्कि उसके साथ चल रहे इन नए साथियों की भी कहानी बनने वाली थी। और आने वाले समय में यही रिश्ते, यही संघर्ष और यही जंगल उसके जीवन की दिशा तय करने वाले थे। घने प्राचीन वन क्षेत्र में प्रवेश करते ही आर्यन और उसके दल को यह एहसास हो गया कि यह जगह केवल देखने में सुंदर नहीं, बल्कि भीतर से बेहद रहस्यमयी और खतरनाक भी है। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की शाखाएं आपस में इस तरह उलझी हुई थी कि सूर्य की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पा रही थी। हर ओर हल्की हरी और नीली आभा तैर रही थी, मानो जंगल स्वयं सांस ले रहा हो। हवा में नमी थी और पत्तों से टपकती ओस की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी। हर बूंद के गिरने की आवाज इस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। दल के सभी सदस्य सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। आर्यन सबसे आगे था। उसकी आंखें हर छोटी सी हलचल पर टिकी हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह जंगल साधारण नहीं है। यहां की ऊर्जा जीवित थी, जैसे हर पेड़, हर झाड़ी, हर पत्ता उनकी परीक्षा ले रहा हो। मीरा उसके ठीक पीछे चल रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में सतर्कता साफ झलक रही थी। बाकी चारों भी पूरी तरह तैयार थे, किसी भी अनहोनी के लिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक खुला सा मैदान दिखाई दिया। बीच में एक छोटा सा तालाब था, जिसका पानी असामान्य रूप से चमक रहा था। वो पानी नीले और चांदी जैसे रंगों में लहराता हुआ प्रतीत हो रहा था। देखने में वो बेहद सुंदर था, लेकिन आर्यन को भीतर से अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे लगा कि इस सुंदरता के पीछे कोई खतरा छिपा है। दल वहीं रुक गया। सबने एक दूसरे की ओर देखा। कोई भी बिना सोचे समझे आगे बढ़ना नहीं चाहता था। आर्यन ने धीरे से चारों ओर अपनी ऊर्जा फैलाने की कोशिश की। जैसे ही उसकी चेतना उस तालाब के पास पहुंची, उसे हल्की सी ठंडक और भारीपन का एहसास हुआ। यह सामान्य जल नहीं था, इसमें किसी प्रकार की मानसिक और आत्मिक शक्ति घुली हुई थी, जो साधकों के मन को भ्रमित कर सकती थी। तभी अचानक तालाब के पानी में हलचल होने लगी। धीरे धीरे लहरें तेज होने लगी, और अगले ही पल पानी से एक विशाल आकृति उभर आई। वो किसी अजगर जैसी थी, लेकिन पूरी तरह पानी और ऊर्जा से बनी हुई। उसका शरीर पारदर्शी था, जिसमें नीली चमक दौड़ रही थी। उसकी आंखें लाल रोशनी से जल रही थी, और उसकी सांस के साथ भाप जैसी ऊर्जा निकल रही थी। ये वन संरक्षक जीव था, प्राचीन वन का रक्षक। दल के सभी सदस्य एक पल के लिए सिहर उठे। इतनी शक्तिशाली उपस्थिति उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस जीव की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। पेड़ों की पत्तियां कांप उठीं, जमीन हल्की सी हिल गई। आर्यन ने बिना समय गवाए अपने दल को संकेत दिया कि सब एक साथ रहें। उसे समझ आ गया था कि अकेले लड़ने से यहां कुछ हासिल नहीं होगा। यह परीक्षा सहयोग और विश्वास की थी। अगले ही पल वो विशाल जीव तेजी से उनकी ओर बढ़ा। उसकी पूंछ पानी की लहर की तरह घूमी और जमीन पर जोरदार प्रहार किया। मिट्टी और पत्तियां हवा में उड़ गई। आर्यन ने तुरंत अपनी ऊर्जा से एक ढाल बनाई। मीरा ने भी अपनी शक्ति जोड़ दी। बाकी साथियों ने अपनी अपनी तकनीकों से रक्षा का घेरा बना दिया। प्रहार ढाल से टकराया और चारों ओर ऊर्जा की तरंगे फैल गई। झटका जबरदस्त था। सभी पीछे की ओर खिसक गए, लेकिन कोई गिरा नहीं। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वो जीव लगातार हमले कर रहा था। कभी जल की धाराएं छोड़ता,
कभी मानसिक दबाव पैदा करता तो कभी भ्रम की लहरें भेजता। एक पल को आर्यन को लगा कि वो अपने बचपन के दिनों में लौट गया है, जब वो अकेला और कमजोर था। उसने खुद को फिर से अपमानित होते हुए देखा, असफल होते हुए देखा। ये भ्रम इतना वास्तविक था कि उसका दिल कांप उठा। लेकिन अगले ही पल उसे गुरुजी की आवाज याद आई। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसने समझ लिया कि यह हमला उसके मन पर हो रहा है, शरीर पर नहीं। उसने अपनी चेतना को स्थिर किया और भ्रम को तोड़ दिया। मीरा भी इसी तरह संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। दल के बाकी सदस्य भी अपने अपने डर और यादों से लड़ रहे थे। धीरे धीरे सभी ने खुद पर नियंत्रण पा लिया। अब उन्होंने मिलकर जवाबी हमला शुरू किया। आर्यन ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और नीली सुनहरी किरण छोड़ी। मीरा ने मानसिक शक्ति से जीव की गति को धीमा किया। मजबूत कद वाला युवक सामने से आक्रमण करने लगा। दुबला युवक रणनीति से दिशा बता रहा था। शांत लड़की ने उपचारात्मक ऊर्जा से सबको सहारा दिया और गंभीर युवक पीछे से रक्षा कर रहा था। यह पहली बार था जब वे इतने तालमेल से लड़ रहे थे। धीरे धीरे जीव की गति कम होने लगी, उसकी ऊर्जा अस्थिर होने लगी। अंत आर्यन ने सारी शक्ति एकत्र की। उसने अपनी हथेलियां जोड़कर भीतर की गहराई से ऊर्जा खींची और एक प्रबल प्रहार किया। वो किरण सीधे जीव के केंद्र से टकराई। इस बार कोई जोरदार विस्फोट नहीं हुआ, बस एक तेज रोशनी फैली और फिर सब शांत हो गया। जल का जीव धीरे धीरे पिघलकर फिर से तालाब में विलीन हो गया। तालाब का पानी अब साधारण लगने लगा। चमक गायब हो चुकी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। दल के सभी सदस्य थके हुए थे, सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने मिलकर पहली बड़ी परीक्षा पार कर ली थी। आर्यन ने चारों ओर देखा। उसके मन में गर्व नहीं था, अहंकार नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। उसे एहसास हो गया था कि अकेले ताकतवर होना काफी नहीं है। साथ चलना, साथ लड़ना और साथ भरोसा करना ही असली शक्ति है। तभी जंगल के बीच एक पतला सा प्रकाश पथ उभरा। वो आगे जाने का रास्ता था, अगली परीक्षा की ओर। आर्यन ने गहरी सांस ली, दल की ओर देखा और बिना रुके आगे बढ़ गया, क्योंकि अब वो जानता था यह रास्ता भले कठिन हो, लेकिन वो अकेला नहीं है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।